जी, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो, क्योंकि वार्म वेलकम ही शो में हो सकता है, बाहर तो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेलकम होने वाला है। बहुत बारिश हो रही है, बहुत हो चुका है, रात भर से बारिश हो रही है। रात तकरीबन 12 बजे बारिश शुरू हुई थी पिंडी इस्लामाबाद में और अभी तक बारिश का सिलसिला जो है वो कॉन्टीन्यूसली जारी है। कभी कभी कहा जाता है कि वक्फे से जारी है, ऐसा नहीं है, कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है, इसलिए सड़कों पर बहुत पानी जमा है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं लोगों की। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की इस वक्त ज़रूरत है और अल्लाह ताला से दुआ भी करने की ज़रूरत है कि बारिश हम लोगों ने बहुत दुआओं से मांगी है, लेकिन इस बारिश को हमारे लिए रहमत की बारिश बना दे, जहमत की बारिश ना बनाए। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आपने तभी हुमायूं ज़ेब अब्बासी कहने का मौका दिया जब चीख मेरे बहुत करीब थी और मैं चीख नहीं, आपको बहुत बहुत जनाब आज का दिन जो है वो मुबारक इस वजह से भी हो कि बारिश बरसी है। लेकिन अक्सर मुझसे लोग ये पूछा करते थे हलीमा, वो कहते आप ये उर्दू का कोई इंप्रेशन डालना चाहते हो, कहते अब्रे रहमत बरसे। हाँ। इसका मतलब होता है, अब्रे रहमत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश हो, क्योंकि बारिश जो है वो अजाब भी बन सकती है। और जितने फ्लड्स पाकिस्तान और इंडिया ने सहे हैं पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, शायद किसी भी रीजन ने इतने ज़्यादा नहीं किए। ऑफ कोर्स अमेरिका ने भी बहुत सारे फ्लड जो है उससे सर्वाइव किया है। तो अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए रहमत की बारिश बनाए। और आपके घर वाले जो आप यकीनन अगर अभी आप मौजूद है, कोई अम्मियाँ बहनें सब बीवियाँ जो देख रही हैं, अपने शौहरों को आपने कॉल नहीं करनी है अभी, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे होंगे और बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रश बहुत ज़्यादा है रोड्स पर। और बारिश की वजह से यकीनन जब उनका ध्यान टेलीफोन पे जाएगा तो बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ लगी हुई, तो खुदा ना खास्ता गाड़ी न टकरा जाए। बिल्कुल जी, गाड़ी ना टकरा जाए। और यकीन जाने बहुत ज़्यादा सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है। ओवर एक्साइटेड होके या इस तरह की कोई हरकत ना करें कि जी हमारी गाड़ी गुजर जाएगी इसमें से। हाँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप सोचते हो नहीं यार मैं गाड़ी गुजार लूं, ऑफिस पहुंच जाऊं, यार लेट पहुंच जाओ, कुछ नहीं होता। हमारी अगर आपने एंकर नहीं है या होस्ट नहीं है या आप लोगों ने एक टाइम पे स्क्रीन पे अपेयर नहीं होना, तो इस तरह के मशागिल छोड़ दें। 10 मिनट 15 मिनट लेट होने से, आज सबको पता है कि इस किस्म की बारिश है कि सब लेट हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब आपके जो बॉसेस हैं वो भी कोई दज्जाल नहीं है, वो अंडरस्टैंड करेंगे बिल्कुल आपकी कंडीशन को। तो आपने इस तरह की हरकतें नहीं करनी, क्योंकि हमारे मैंने बहुत सारी गाड़ियों को देखा है कि वो पानी में मतलब उनके ड्राइवर्स जो है वो श्योर होते हैं कि हम निकाल लेंगे, लेकिन नहीं निकलती। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है, 4 व्हीलर जिनकी गाड़ियाँ हैं उन हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी गाड़ी तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी जिस तरह से पानी में शराटे मारती हुई जाती है ना, और इस जोम से आप जाते हैं कि जी हाँ जी क्योंकि हमने बड़ी गाड़ी खरीदी थी इसलिए अब हम तो इस पानी में से निकल जाएंगे और बाकी सारे पीछे रह जाएंगे। मैसेज दिया वहाब रियाज के लिए दिया क्योंकि वहाब रियाज के लिए मैसेज जाता है। जब वहाब रियाज वाली वीडियो थी तो वो तब मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मैंने वापस आके वो वीडियो देखी। तो वहाब रियाज के लिए भी और उस तरह की गाड़ियां रखने वाले तमाम लोगों के लिए कि जब भी आप पानी में से गाड़ी गुजारे ज़रा से उसकी स्पीड आहिस्ता कर लें, क्योंकि साइड पे जो पैदल चलने वाले हजरात होते हैं और मोटरसाइकिल वाले होते हैं उन पे पानी के छींटे गिरते हैं। मुझे वहाब रियाज बड़े पसंद थे। जब वो हरकत करने के बाद मैंने फिर शिफ्ट कर लिया हारिस रौफ पे। सब हारिस मेरे बड़े फेवरेट है अभी, क्योंकि यकीनन हम बारिश की बात कर रहे हैं। अब आप बारिश से क्रिकेट की बात करने लग जाएंगे। मैं बारिश से क्रिकेट की बात करने यकीनन लग जाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले ये बताता चलूँ कि मौसम बड़ा खूबसूरत है। तो ये ना कीजिएगा आज के आज पकोड़े ना बने, ये ना कीजिएगा कि आज समोसे ना बने, ये ना कीजिएगा और ये ना कीजिएगा केले बैठ के खा लें। आपने साथ में मोहल्ले वालों को भेजने हैं, साथ दूसरे लोगों को भेजने। और ये यकीनन ये जो वो जो मोहल्लेदारी है ना हलीमा, वो खत्म होती जा रही है। आपको साथ में नहीं पता साथ वाले घर में कौन रहता है। ये मोहल्लेदारी का सिस्टम दोबारा से शुरू करते हैं, क्योंकि हलीमा इससे प्यार मोहब्बत जो बढ़ता है ना, इससे जो एहसास और जज्बात का जो रिश्ता बढ़ता है ना, उससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं होती। अगर आपके साथ वालों के घर अपने कुछ नहीं भेजा हुआ ना बहुत अरसे से भेज रहे। अच्छा मेरे घर में जो है ना वो हमेशा ये लड़ाई होती है, क्योंकि मेरी बहन ना हम लोग घर में ज़्यादा लोग हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह हम 5 बहन भाई हैं और अब तो एक्सटेंडेड फैमिली भी बढ़ गई है, बच्चे भी हो गए, मियाँ भी हैं, सब कुछ है और पेरेंट्स हैं, काम वाले हैं, सब हैं। तो हुमायूं जब भी वो कोई चीज़ बनाती है ना, वो ये सोचे समझे बगैर कि ये हमें पूरा हो जाएगा या पहले हम खा लें, वो गरम गरम में से ही ना साथ वालों के लिए, हमारे साथ वाले जिनसे बहुत दोस्ती है। आप लोग कुछ याद दिला दिया। क्या? सूजी का हलवा।
हाँ, तो इससे की चीजें गरम गरम यार, अच्छी लगती आज सूजी है का ना, हलवा वो फौरन डाल के भेजना शुरू कर देती है। और हमारी अक्सर उससे इस बात पे लड़ाई होती है कि पहले हमें तो खा लेने दो, ऐसा ना हो कि हम खा रहे हो और बीच में से आधा खत्म हो जाए। तो वो उसको ये होता है कि नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। तो मैंने साथ वालों को तो लाजमी देना है, ऐसा नहीं हो सकता कि साथ वाली आंटी के घर में ना भेजूं गरम गरम कोई चीज। और मेरे ख्याल में आज वो सूजी का हलवा, किशमिश साथ हो, खोपा पड़ा ऊपर और उसमें से धुआं निकल रहा, और जब आप चम्मच लेकर सुबह जो है ना हुमायूं ने खाने की याद। अच्छा, आज मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि तुम टिप्स देते होते हो, तो जल्दी से टिप दे दूं। बता दूं एक टिप, या इस न्यूज़ के बाद बता दूं टिप? मैं बता देता हूं, वो कह रहे आप बता दें, इतनी अच्छे हैं हमारे प्रोड्यूसर ने कहा बता दें। जनाब, मेरी अम्मा ने कहा था कि आपको पराठे के साथ कोई अच्छी चीज़ बताऊं जो आप खा सकते हैं। आजकल चल रहे हैं आलू बुखारे। आलू बुखारे की चटनी बनाएं जनाब, वो बहुत मज़े की होती है। उसकी रेसिपी जल्दी से बता देता हूँ। आपने आलू बुखारे जो है वो डालने एक पतीले में, उसको आपने चूल्हे पे रखना है, पानी नहीं डालना, ठीक है। वो पानी खुद छोड़ते होते हैं। हाँ, आपने ड्राई रखना है, वो पानी खुद छोड़ते होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आलू बुखारे आपने डाल दिए, उनको आपने पकने देना है, और जब वो बिल्कुल गल जाएं, आपने बंद नहीं करना चूल्हा, आपने आहिस्ता कर देना। उसके बाद आपने उसमें डालना है क्या? पानी नहीं, चीनी। यस, हाँ। आप चीनी डालें, गुड़ डालें। हम लोग गुड़ इसलिए नहीं डालते, गुड़ जम जाता है, तो चीनी डालना ज्यादा बेहतर होती है। तो एक लिक्विड सी बन जाती है। तो फिर हम उसमें चीनी डालते हैं, और उसमें आपने दड़ा मिर्च डालनी है। दड़ा मिर्च आपको यकीनन पता होगा क्या है। वो आपने डालनी है, आपने उसको मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहते। जो गुठलियां हैं वो आपने निकालनी नहीं है, बिकॉज उसी के साथ टेस्ट होता है। ये बन गई जनाब आपकी आलू बुखारे की चटनी। और आप इसको मजेदार, वैसे हम अब शहद भी डालते हैं उसमें, क्योंकि वो थोड़ी थिक हो जाती है, वो मजे की भी हो जाती है, तो आप शहद भी डाल सकते हैं। एंजॉय करेंगे आलू बुखारे चटनी आप। मैंने इतनी लंबी हील पहन ली कि मैं गिरने लगी। आप गिरने वाली थी? ओहो हो, ऐसे आप गिर जाती, हम मशहूर हो जाते थोड़े से जिंदगी में। और ये क्लिप भी वायरल हो सकता है मेरा गिरने। ठीक है, अगली पे जी आप खबर की तरफ चलते हैं। आपको टिप मैंने बता दी जनाब। पहली खबर जो है वो उसकी तरफ है, वो है क्रिकेट की। गेल इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में जारी है पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच। 312 रन पाकिस्तान ने बनाए, जो और यकीनन मैं इससे पहले आने से पहले जो क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं मैं उनसे ज़रूर चीज़ें जो है वो उनसे गैदर करता हूँ। धनंजय जो है उन्होंने 122 रन बनाए हैं श्रीलंका के उन्होंने, और फिर मैथ्यूज़ ने 64 रन बनाए हैं। दिनेश 0 रन बना के आउट हो गए। उनके बल्लेबाज ज़्यादा टिक नहीं पाए क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था। शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी कल हमने बात की, उन्होंने 3 विकेटें अपने नाम की। नसीम शाह ने 3 विकेटें अपने नाम की। और अबरार अहमद ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। खेलते हुए ये बताऊं कि उन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी कराई कि सिर्फ 68 रन उनको पड़े 32 ओवर में, और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। वेल डन अबरार, बड़ी अच्छी आपकी बॉलिंग थी। उसके बाद सऊद शकील, उनकी डबल सेंचुरी थी, उनकी वजह से और सलमान आगा की वजह से पाकिस्तान का स्कोर जो है वो दबंग रहा। पाकिस्तान खड़ा रहा क्योंकि यकीनन पाकिस्तान का 100 रन था और 5 आउट हो चुके थे, 4 या 5 आउट हो चुके थे। और सलमान आगा और सऊद शकील ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान का स्कोर जो है बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे पहुंच जाने से पहले बड़े अच्छे स्कोर बोर्ड पे चढ़ा दिया। और यकीनन पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ज़रूर इंशाल्लाह ताला जीतेगा, हमें उम्मीद है। बट ये बताना ज़रूरी है कि सऊद शकील और सलमान आगा दोनों नए लड़के हैं, और दोनों नए लड़कों ने आके, वो कहते हैं ना, आगे हो तो छागे हो, और छागे उठा करके तो उठा करके ही छागे। एंड ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तानी टीम, एंड आई होप ये टेस्ट मैच जो है वो हम अपने नाम कर सकें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट मैच जीतेगा। हम लोग जी क्रिकेट के हवाले से हमेशा बात करते हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके हवाले से हमें बात करने की ज़रूरत है, कुछ और स्पोर्ट्स भी हैं। कुछ दिनों पहले भी आप लोगों को बताया था कि एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है थाईलैंड, बैंकॉक में। थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक में, वहाँ पर ये एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है। बहुत सारी मुख्तलिफ इसमें गेम्स हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जेवलिन थ्रो में इस साल भी पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं, यासिर सुल्तान उनका नाम है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तकरीबन 30 साल बाद पाकिस्तान जो है जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहा है। और इनकी जो वजह है ब्रॉन्ज मेडल लाने की वो ये है कि इन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया है वो 79.93 मीटर्स का किया है। तकरीबन 10 मीटर की कमी है जो पिछले साल 2022 में अरशद नदीम ने किया था। अरशद नदीम ने पिछले साल जी 2022 में चैंपियनशिप अपने नाम की थी और गोल्ड मेडल लेके वो पाकिस्तान वापस आए थे। ये जो है वो पाकिस्तान के नंबर 2 बन गए हैं जेवलिन थ्रो में। अरशद नदीम को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अरशद नदीम इंजरी की वजह से इस चैंपियनशिप में नहीं जा सके। उनके जाने का इरादा था, वो काफ़ी अरसे से इसके बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे कि मैंने
जाना है और सब कुछ करना है, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है एंड में फिर जाहिर है वही होता है। तो अरशद नदीम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके, लेकिन उनको जी रिप्लेस नहीं किया गया। यासिर ने पहले भी जाना था। कुछ लोग ये समझते हैं कि अरशद क्योंकि नहीं गए इसलिए यासिर गए हैं, ऐसा नहीं है। यासिर ने पहले भी जाना था और यासिर जो है नंबर 2 पाकिस्तान के बन के आ रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं हम उनको और उनकी फैमिली को और टीवी नेटवर्क की तरफ से, और अल्लाह करे कि वो अगली दफ़ा जब जाएँ तो वो इससे भी बेहतर थ्रो करें, और जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पे भी उनके लिए कुछ इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे और कुछ इस तरह की एकेडमीज शायद उनको ज्वाइन कराई जाएँ ताकि उनका जो थ्रो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो सके। जी, पहले से ज़्यादा बेहतर हो सके। ये जब भी ये स्पोर्ट्स की बात होती है तो इससे शोल्डर प्रेशर आपका बहुत इन्वॉल्व होता है, और कहते हैं कि इंसान की सबसे ज़्यादा बॉडी का पार्ट अगर शोल्डर मजबूत हो तो वो बहुत सारे जो मुशक्क़त वाले काम है बड़े आसानी से कर सकता है। मूविंग ऑन जनाब, अगली खबर की तरफ आपको लेकर जाएं। कुचुफोकू क्या है ये जनाब? कुचुफोकू कहते हैं जापान में ऐसे कपड़े को जो कि इसके अंदर एयर कंडीशन हो, यानी एयर कंडीशन क्लोथिंग। जापान में जनाब शुरू हुआ है ये एक नया फंडा। ये फंडा क्या है जनाब? जहां पर आपको ऐसे कपड़े मुहैया हो सकते हैं जहां पर आप एयर कंडीशन होगा, 2 पंखे पीछे लगेंगे। ऐसी जैकेट्स भी आ गई हैं, और जो वहाँ के जो पुलिस है उन्होंने भी ऐसी जैकेट्स पहनी हुई हैं जिसके पीछे 2 पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि टेम्परेचर जापान का बहुत ज़्यादा हो गया और उनके लिए अनकंफर्टेबल हो गया है। तो उन्होंने एक नई तख्लीक का जो है वो ईजाद की है। उन्होंने एक नई तख्लीक जो है वो सामने लेकर आए हैं। वो क्या है? उसमें 2 आपके पीछे पंखे लगे होंगे, 11 घंटे उसकी बैटरी चार्ज रह सकती है। और ये 2 पंखे क्या करते हैं जनाब? ये आपकी आस्तीनों तक भी हवा जाती है, आपकी गर्दन में जो पसीना होता है उसकी हवा, उसको भी हवा जाती है, और आप पूरा कूल डाउन रहते हैं। अब आप कहते होंगे जैकेट और पंखा ये दोनों कैसे चलेंगे? क्योंकि गर्मी में अगर आपने जैकेट पहनी हो, जैकेट इस मटेरियल की बनी होती है कि उससे हवा आपकी क्रॉस हो रही होती है, लेकिन आपके जो पीछे जो है जो 2 पंखे लगे हुए हैं उसमें एयर कंडीशन की 40 मीटर पर सेकंड की हवा जो है वो आपके पास आती है। ना कि वो ये बताऊं ये $140 की अभी इस वक्त मुहैया है, तो तकरीबन 40,000 रुपए की। आप कहते होंगे ये तो खरीदी जा सकती है, लेकिन जो कंपनी ये बनाती है उसने कह दिया कि अभी सिर्फ हम 40,000 जैकेट्स बनाएंगे। वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमने डिमांड के लिए पूरा करने के लिए हमें फैक्ट्री को बड़ा करना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ अरसे तक हम सिर्फ 40,000 जैकेट्स बनाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने उनसे बहुत सारी डिमांड की है कि वो ऐसी ज़्यादा से जैकेट्स बनाएं, क्योंकि स्टील कंपनीज, फूड कंपनीज और बेवरेजेस कंपनीज में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस जो जैकेट का इस्तेमाल है जो इन कंपनीज में ज़रूर हो, ताकि लोगों के लिए जो गर्मी है वो गर्मी ना लगे, उनको थोड़ी सी ठंड लगे। हलीमा, आपको ऐसी जैकेट चाहिए? बिल्कुल जी, ज़रूर। किसको ऐसी जैकेट मुझे लगता है नहीं चाहिए होगी, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड पे रख के मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ पे भी ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस होती है उनके लिए अगर इस जैकेट का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। आइडिया उन्होंने आप लोगों को दे दिया है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। आइडिया पे करना है तो कर ले, नहीं तो ना सही। अगली खबर की तरफ हम लोग जी बढ़ते हैं। वाटर रिसोर्सेज दुनिया में कम होते जा रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। इसका अंदाज़ा हमें भी है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो इस हवाले से पढ़ते हैं। एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाते हैं, एक ऐसे लड़के से आप लोगों को मिलवाते हैं। 27 साल जी इनकी उम्र है, बहुत ही कम उम्री है, और जियोलॉजी इन्होंने डिग्री की है वाटर रिसोर्सेज के हवाले से और इन्वायरमेंट के हवाले से। और पढ़ने के बाद उनको इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ कि दुनिया में जो है वो पॉल्यूशन कितनी ज़्यादा होती जा रही है और वाटर रिसोर्सेज जो है वो सुकड़ते जा रहे हैं। वो वाटर रिसोर्सेज जो पीने के काबिल हैं, एक तो समंदर का पानी जो पिया नहीं जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो है, लेकिन जो पीने का पानी है, साफ़ पानी, वो कम होता जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने जहाँ पे उनका घर है हुमायूं, अगर आप उस जगह को देखें तो वो एक ऐसी फैक्ट्री के करीब है जहाँ पे पुरानी गाड़ियों के टायर आया करते हैं। वैसे तो वहाँ पुरानी गाड़ियाँ ही आया करती हैं, और उसके बाद टायर्स को वहाँ से अलग कर लिया जाता है और गाड़ी को जो है अलग करके उसका जो मटेरियल है, जो स्टील है, उसको कंप्रेस करके किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो ये देखते थे कि टायर को रीयूज़ नहीं किया जाता। तो क्योंकि उन्होंने इस बारे में पढ़ा हुआ था, इस हवाले से पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि जी टायर को उन्होंने डीकम्प्रेस करना शुरू किया। छोटे छोटे पार्ट्स में रबर बैंड की तरह वो उसे काटते हैं और फिर दोबारा रीयूज़ करते हैं। अब रीयूज़ किस तरह
तरह से करते हैं, ये बड़े मज़े की बात है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। रीयूज़ ही वो इस तरह से करते हैं कि एक आर्टिफिशियल घास होती है जिसे हम ऑस्ट्रोट्रॉफ भी कहते हैं, पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है, बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है, आजकल तो रेस्टोरेंट्स के अंदर खूबसूरती के हवाले से भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर ये घास बनाई जाती है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में लगाने के लिए, जहाँ पे घास का आपने एटमॉस्फेयर भी देना होता है, उसको गीला भी रखना होता है। तो जी इन्होंने टायर्स को डीकम्प्रेस करके वो घास बनाना शुरू कर दी है ऑस्ट्रोट्रॉफ के नाम से, ताकि वो घास बनाने के लिए किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए जो लिविंग है, जैसे ट्रीज़ हैं या इस तरह की चीज़ें, उनका इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इसी तरह के वेस्ट मटीरियल्स की डिफरेंट चीज़ों से घास बनाई जा सके। दूसरी एक और चीज़ वो बना रहे हैं, इससे आर्टिफिशियल सोयल बना रहे हैं। जो लोग भी खेती बाड़ी के शोबे से मुंसलिक हैं या बचपन में कभी उन्होंने होते हुए देखी है, तो उनको ये बात पता होगी कि डिफरेंट लेवल्स डाले जाते हैं जब आप खेती बाड़ी करते हैं। पहला जो लेवल होता है वो नरम मिट्टी का होता है, फिर उसके बाद दूसरी एक मिट्टी होती है, उसके बाद एक चिकनी मिट्टी होती है, इस तरह के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो सबसे जो नीचे बेसिक लेयर होती है वो भी ये आर्टिफिशियल बना सकते हैं। उनका ये कहना है कि मैंने हमेशा से देखा है कि चीज़ें जो है वो वेस्ट कर दी जाती हैं, इसलिए मैं अब उन टायर्स को इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये वो टायर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो जले हुए हों, इस चीज़ में वो टायर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, और फिर वही बात आ जाती है कि आइडिया उन्होंने आपको दे दिया है और अब इस पे अमल करना जो है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे जिम्मेदारी की जब बात आए तो हमें अक्सर जिम्मेदारियों का एहसास तब होने लगता है हलीमा जब चीज़ें बहुत करीब आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे एक स्टेट ने एक इनिशिएटिव लिया है, वो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं और आपको पता है सहूलियात लोगों को मिलना शुरू हो जाती हैं। हमें तो वो मैंने अक्सर लोगों से कहा कि हमें तब सहूलियात मिलती हैं जब इलेक्शंस करीब आ जाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें, वेरी अनफॉर्चुनेट बट वेरी ट्रू। हाँ, पर देर आए दुरुस्त आए, ये भी कहा जा सकता है। जनाब 300 तंदूर का जो है वो इनेकाद किया जाएगा, इस्टेब्लिश किए जाएंगे सिंध में। ये कामरान तसूरी साहब ने कहा है, जो गवर्नर सिंध है। उन्होंने कहा है जनाब अब 300 जो है वो तंदूर बनाए जाएंगे, जिसमें रोटी जो है वो आपको 2 रुपए की मिलेगी। कितने की? 2 रुपए। 2 रुपए की रोटी जो मिलेगी। एक हमारे बचपन में जमाने में हुआ करती थी। तो रोटी आपको जी मिलेगी 2 रुपए की। 300 तंदूर जो है वो सिंध में बनाए जाएंगे। लेकिन आजकल क्योंकि वो राशन बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं सिंध में, कामरान तसूरी साहब ने तकरीबन 500 राशन बैग हर रोज वो तकसीम करते हैं, ताकि जो इकोनॉमिक चैलेंज पाकिस्तान फेस कर रहा है इस टाइम पे, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिन लोगों के लिए सही नहीं है, जो लोग यकीनन आटा, आपको पता है तकरीबन आटे का एक तो 1000 रुपए का, 3000 रुपए का, यकीनन बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। नॉट जस्ट पाकिस्तान में, ये बात कहूंगा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन दुनिया में जब महंगाई बढ़ रही है तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती है वहां पे इसलिए जीडीपी वहां पे चेंज होता है। पाकिस्तान में क्योंकि वो उस तेजी से नहीं हो रहा, पर इंशाल्लाह ताला हम हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह सैलरीज उतनी ही हैं, लेकिन महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो गई। पर ये अच्छी बात है कि जून जुलाई ये है रिकंसिलिएशन का महीना होता है, जिसमें आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, पूरा साल हो जाता है, बैंकिंग में भी बढ़ती हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो सैलरीज अब बढ़ती है। और अल्लाह करे ये परसेंटेज थोड़ी ज्यादा हो, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये 20-25% मिले, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौजूद होंगे हमारे साथ हमारे प्यारे से गेस्ट। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। और साथ साथ रहते हुए भी ये मैं आपको बताऊं कि आपने ये भी याद रखना है कि आपने हमारे साथ तो रहना है, लेकिन प्यारा सा चाय का गरम सा मग आप भी ले आए। हम भी ये कहेंगे, ये इशारा दिया हमने, और अगर कुछ इस तरह की फ्राइंग वाली चीज हो जाए ना साथ में, है ना, कुछ लेके बैठे। आज क्योंकि जर्नली क्या होता है, लोग स्लाइस लेके आ जाते हैं, आज कोशिश करें पराठा लेके आ जाए। मौसम ऐसा है, बड़ा मजा आएगा पराठा खाने का। अब वैसे तुमने जो नाश्ता है, कभी पराठे के बगैर कभी हैव यू डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक फ्राइज, चीज, मशरूम्स? नहीं, इस तरह का तो मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन नाश्ते मुझे चावल बहुत पसंद है, तो जब पड़े हुए होते हैं तो मैं चावल खा लेती हूँ नाश्ते में। तो चावल आप खाएं, आप जो मर्जी है खाएं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। टेक अ ब्रेक है, हम वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द
शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमने आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले दी थी वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी होंगी। मैं नाश्ते के हवाले से बात कर रही हूँ, मज़ीद इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं करी। नाश्ता लेके आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने आ चुके होंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने खाने पीने के हवाले से ही बात करनी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। स्पेसिफिकली समर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि समर डाइट का लोगों को पता नहीं लगता क्या खाना है क्या नहीं खाना, और समर्स में आपकी डाइट थोड़ी डिफरेंट भी होनी चाहिए पानी की इनटेक की वजह से, कि पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। आप ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो रहे होते हो, पसीना आपको आ रहा होता है, हालांकि कंपैरेटिवली विंटर्स में आपको क्योंकि पसीना नहीं आता तो आप इतना पानी भी नहीं पीते। और बहुत सारे फ्रूट्स भी समर्स में ऐसे मौजूद होते हैं जो हाई कंटेंट होता है जिनमें पानी का, तो उस लिहाज से भी आपको थोड़ी अपनी डाइट बैलेंस करनी पड़ती है, क्योंकि जिनमें पानी का कंटेंट गर्म है, जिनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है उनमें शुगर का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से पूछेंगे सारी बातें। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कोचिंग करती हैं, पर्सनल लेवल पे भी कोचिंग करती हैं, और पहले भी एक दफ़ा हमारे शो में आ चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा कॉल्स और बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस के बाद इन्हें दोबारा से बुलाया गया है, क्योंकि बहुत अच्छा डाइट प्लान आपको बना के देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महरीन बिलाल। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। महरीन, जहाँ से मैंने सारी बात अभी शुरू की है वहीं से आपकी तरफ आऊँगी। समर्स में लोगों को सबसे ज़्यादा मसला होता है फ्रूट्स के हवाले से, कि फ्रूट्स हमें खाना अच्छा भी लगता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट भी होता है, हमारी वो नीड भी पूरी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ शुगर भी होता है। हाँ, तो उसके हवाले से कौन से फ्रूट्स आप सजेस्ट करती हैं कि बेस्ट है समर्स में? और सबसे अच्छा मौसम समर का इसलिए कि हर फल आपको मिलता है, और जो वो उसकी मतलब टोकरियाँ होती है ना फ्रूट वाले की, और उस पे हर कलर मौजूद होता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वेरिएशंस ऑफ आइटम्स तो डेफिनेटली समर में हमारे पास बेशुमार फ्रूट्स हैं। इसमें आप देखें वाटरमेलन जो है वो समर स्टार्ट होते हैं, वाटरमेलन का इतना ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास है, जिसमें कि एक सबसे ज़्यादा जो अगर कंपोजिशन देखें वाटरमेलन की तो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके अलावा नारियल का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, यानी कि समर फ्रूट्स की तरफ अगर हम आ जाएँ। अच्छा, समर में एक और मसला भी बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, दैट इज़ स्किन प्रॉब्लम्स, कि आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा चिपचिप वाली, स्पेशली अब जो ये सावन का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा चिपचिप वाली जो गर्मी है, इसमें स्वेटिंग बहुत होती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एक्नी लोगों की जो है बढ़ जाती है। अब इस मौसम में आपको ज़्यादा इस किस्म की डाइट्स की ज़रूरत होती है जो कि ठंडी तासीर हो। देखो, डाइट की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है समर डाइट्स जिसको हम कहते हैं कूल डाइट्स, एक होती है वार्म डाइट्स। आप सर्दियों की तरफ चले जाएँ, बादाम, अखरोट, नट्स वगैरह, हलवा जात का इस्तेमाल, मिठाइयाँ वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग क्यों ले जाते हैं समर्स की विंटर की तरफ में? क्योंकि वो वार्म डाइट्स हैं, उनका इफेक्ट वार्म है। आप अगर समर्स की तरफ आ जाए, फ्रूट्स होते हैं, फिर फ्रूट के जो डिटॉक्स वाटर्स होते हैं, जैसे आप देखो मिंट वाटर हो गया, कुकम्बर वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, ये समर डिटॉक्स वाटर्स समर के साथ में कनेक्टेड ये डाइट्स होती है, बिकॉज इनकी तासीर है ये आपके जिस्म में गर्माइश को कम करती हैं, आपके जिस्म में ठंडी तासीर को बढ़ाती हैं। इस्बगोल का हस्क हो गया, ये तमाम चीज़ें आपके जिस्म में ठंडी तासीर को बढ़ाती हैं और ये आपकी कूल डाइट्स में आती हैं। सो नतीजतन क्या होता है कि आपको जो एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा होता है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, आपको हार्ट बढ़ने का जो प्रॉब्लम, अब देखो समर्स में बड़ी ईद गुजरी, कितने लोगों को जो था तो इस में गोश्त के इस्तेमाल के बाद में मसले मसाइल बने मैदे के। तो आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे सत्तू है, आपका जौ का दलिया है, वो चीज़ें जो कि आपको ठंडी तासीर देती हैं आपके मैदे को। मेरी बात, मैं सुबह जौ का दलिया खाकर आता हूँ और मुझे मेरे ना मामू और ममानी जो है वो मुझे कहते बीमार नहीं खा सकते यार सुबह सुबह दलिया, तुम दलिया कैसे खा कर? वेरी हेल्दी। देखो समर्स में नाश्ते में आपको जितना बेहतर है कि आप कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल करें, आप जौ के दलिए का इस्तेमाल करें। गर्मियों में आप रोजाना देखिए 2 अंडों का ऑमलेट नहीं खा सकते। सर्दियों में आप वार्म जो आप बॉइल्ड एग्स होते हैं आप सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप 4 अंडे भी उबले हुए खा लें सर्दियों में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन समर्स में इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे बड़ा करीब है ये टॉपिक, बिकॉज मुझे खाने पीने का बहुत शौक है और मैं सर्च भी करता हूँ गर्मियों में क्या खाना चाहिए। आपने तासीर की बात की है, क्या ये तासीर का कॉन्सेप्ट है? क्योंकि कहा जाता है कच्ची लस्सी अगर आप पिए तो बड़ी ठंडी होती है, जिसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के पानी डाल दें और वो आप खाने के साथ अगर खाएं, अगर आप आम भी खा रहे हैं तो अगर आप वो खाएं तो कहते हैं वो आम की जो गर्म की तासीर है ना वो कम हो जाया करती है। बादाम ले लें, कहा जाता है कि बादाम को गीले करके उनका छिलका उतार खाएं
तब वो ठंडे होते हैं, अगर छिलके समेत खाएं वो गर्म होते हैं। हाँ जी। ये बातें ठीक है? ये देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की वेरिएशंस वेरी करती हैं। आप एक बंदे को देखें, वो कहेगा मैं तो दिन में 3 आम खाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा होगा वो कहेगा मैं 1 आम भी खा लूँ तो मुझे वो भी मोटापा भी करता है, मेरा वजन भी बढ़ता है, दाने भी निकल आते हैं। कुछ लोग होते हैं वो गर्मियों में भी ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो गर्मियों में ब्लैक कॉफी पिए तो उनको पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर फूड का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है। लेकिन हम अगर एक ओवरऑल कम्युनिटी की बात करें तो आप मेजॉरिटी लोगों को 10 में से 8 लोगों को ब्लैक टी से प्रॉब्लम होगा, 2 लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो रिकमेंडेड इज, जैसे हम सर्दियों में कहते हैं कि आप कावे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सर्दियों में कावा आपके लिए हेल्दी है, आपको गर्माइश का असर करता है। गर्मियों में अगर आप कावे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इट मे कॉज डिहाइड्रेशन, आपको मजीद खुश्की हो सकती है। सो वो आपके लिए बादाम वाली बात ठीक है कि कहते हैं कि बादाम के छिलके उतारो तो वो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ओवरनाइट उसको अगर आप सोक करके रखें, उसको छिलका उतार के आप इस्तेमाल करें और फिर उस फर्दर किसी भी खीर में, सेवइयों में, मिल्क शेक्स वगैरह में, गर्मियों में मिल्क शेक में आप इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, आप आलमंड्स वगैरह का इस्तेमाल करो। अच्छा देखो, जैसे आपने आलमंड की बात की, मुझे एक चीज़ याद आई कि फ़िश के साथ में हमने कनेक्ट कर दी है बात कि फ़िश जो है वो विंटर डाइट है और उसके बाद दूध नहीं पी सकते। हम तो खाते हैं। हाँ। जी, और आप गर्मियों में फिश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जितने भी देखें ना फिश के स्टॉल्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे वो गर्मियों में नहीं होते, वो सर्दियों में निकल। इसी तरह से जो सूप है, आप समझते हैं कि जो सूप है वो विंटर्स की डाइट है और समर्स में नहीं है। देखो हर चीज़ का इस्तेमाल आप समर में भी कर सकते हैं, उसकी थोड़ी क्वांटिटी कम कर दें, बट किसी भी इंटेंसिटी को कम कर दें, उसकी क्वांटिटी को कम कर दें। देखो अब चिकन कॉर्न सूप है या वेजिटेबल सूप है, आप गर्मियों में गर्मियों के तरीके से बनाएं। आप पहले अगर हफ्ते में 6 दिन बना रहे थे तो 2 दिन बना लें, लेकिन आप हेल्दी डाइट को या किसी भी फूड आइटम को आप मौसम के साथ में कनेक्ट मत करें। अच्छा नौरीन, आपकी जो सारी बातें हैं उससे मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि हर बंदे की डाइट दूसरे बंदे से डिफरेंट है। तो ये जो बहुत ज़्यादा लोगों का आना शुरू हो जाता है जी, यूट्यूब से देख के डाइट करनी शुरू कर दी, गूगल से देख के डाइट करनी शुरू कर दी, वहाँ पे लिखा हुआ था ये खाएं, ये ना खाएं, तो हमने खाना छोड़ दिया। क्या वो चीज़ें सही हैं या वो चीज़ें गलत हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या पर्सनली किसी से जाके एक ही दफ़ा पैसे देके अपना डाइट चार्ट बनवा लें और फिर उस पर अमल करना शुरू कर दें? हलीमा, पर्सनली बीइंग अ कोच, मैं तो इस चीज़ को हाईली जो है वो नॉट रिकमेंडेड करती हूँ कि आप कभी भी किसी का फॉलो किया है डाइट प्लान या जो आपको इंटरनेट पे या गूगल पे जनरल डाइट प्लान्स होते हैं उस पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सब मेरे पास आएँ, लेकिन जो भी आपका नियर बाय, आपका जो भी हॉस्पिटल या क्लिनिक या जो भी नियर बाय कोई न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ ज़रूर जाके अपना BMI चेक करें, अपना BMR चेक करें। आप अपना देखें कि खुद भी चेक कर सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बहुत इजीली चेक किया जा सकता है। एटलीस्ट अपना कैलोरी काउंट वहाँ से पता चल जाएगा कि इस BMI के मुताबिक मेरा कैलोरी काउंट कितना है, मैं इस वक्त आइडियल वेट में हूँ या मैं ओवरवेट में हूँ या मैं ओबीस हूँ या मैं मॉर्बिड ओबीस हूँ। देखो यहाँ की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अक्सर लोग होते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपका वेट कितना है, तो वो कहते हैं हमने वो लास्ट टाइम जब देखा था तो मेरा वेट 82 था। तो हम कहते हैं वो लास्ट टाइम आपने कब देखा, तो वो कहते थे 6-8 महीना पहले। वो हम किसी रैंडमली किसी चेकअप के लिए गए थे और हमने देखा और वहीं पे देखा था, और वहाँ पे देखा तो उस टाइम वो वेट 82 था, और जब हम फ्रेश वेट उनका चेक करते हैं या करवाते हैं तो वो 92 पे पहुंचा हुआ होता है, लेकिन उनके जहन में वो 82 का फिगर होता है। अब आप जब एक गलत, आपको अपनी बेसिक असेसमेंट ही नहीं पता कि मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, मैं कितना ओवरवेट हूँ, और आप रैंडमली कुछ भी XYZ को फॉलो कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप फॉलो तो कर लोगे लेकिन रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और जब रिजल्ट नहीं आता आप उस चीज़ को करना छोड़ देते हो कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। एक चीज़ है प्लेटू, वो मैं बहुत फेस करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। एक वजन बढ़ा हुआ है हलीमा, तो वो बड़ा ही रहता है, वो आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो कम हो ही नहीं रहा। एक है जैसे मैं गेन नहीं करता हूँ, मैं खा रहा हूँ, हालांकि मेरा 73-74 वेट है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको 84 कर दूँ, बट वो इतना स्टैटिक है, हालांकि मेरी डाइट बहुत अच्छी है। ये प्लेटू क्यों होता है? देखो आम अल्फाज में लोग इसको कहते हैं कि मेरा वेट स्टक हो गया है। ठीक है, प्लेटू आपने बड़ी एक टेक्निकल टर्म यूज़ की है। आम अल्फाज में जो एक लेमैन बंदा है वो इसको कहते हैं कि मेरा वेट स्टक हो गया, मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो हिल नहीं रहा मेरा बस, जो हमें मतलब एक आम अल्फाज में लोग कह रहे होते हैं। ये बेसिकली उस वजह से होता है जब आप अपनी एक ही रूटीन के यूज टू होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ही नाश्ता है, रूटीन में चल रहा है, एक ही एक्सरसाइज है, रूटीन में चल रही है, आपके सोने जागने की, खाने पीने की, मिलने मिलाने की सेम रूटीन है, कोई फ़र्क नहीं है।
या एक लंबे अरसे तक जब आप एक ही रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट होते हैं तो आपकी बॉडी उस रूटीन को रिस्पॉन्स करने में या तो स्लो हो जाती है या रुक जाती है, या इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि आपकी बॉडी उस रूटीन की आदी हो जाती है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन होता है गिव अ ब्रेक। आप अपनी रूटीन को एक ब्रेक दो। अगर आप रेगुलर 1 घंटा वॉक कर रहे हो, आप 1 घंटा वॉक करना छोड़ दो। अगर आप कोई एक ही एक्सरसाइज कर रहे हो रोजाना 1 घंटा, ऐसे भी लोग होते हैं वो घंटा वॉक घंटा एक्सरसाइज, आधा घंटा जिम भी जा रहे होते हैं और जी वेट कम नहीं हो रहा, आप उसको थोड़ा कम कर दें। अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, वेट स्टक है, तो वॉक करना स्टार्ट कर दें। यानी आप अपनी रूटीन को चेंज करें, आप अपने नाश्ते को चेंज करें, अपने अपनी बॉडी को ट्रिक करें, अपनी बॉडी को ट्रिक करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेंज दें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा शफल करें, उसको हिलाएं, अपनी बॉडी को समझाएंगे यार कुछ चेंज हो रहा है आपके साथ में। और मैक्सिमम 15 दिन से 20 दिन का आप ब्रेक दें। हमारे पास अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनका किसी भी सूरत में वेट कम नहीं हो रहा होता और हम उनको कहते हैं 15 दिन का ब्रेक करें, कुछ भी ना करें, ना डाइट करें, ना वॉक करें, ना एक्सरसाइज करें, कुछ भी ना करें। आप इतना कर चुके हैं 3-3 घंटा एक्सरसाइज करके, अब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। और जब वो 15 दिन का ब्रेक करते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, उनका वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को भी रेस्टिंग पीरियड चाहिए, आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी एक ही रूटीन की यूज टू हो गई, अब आपको एक 15 डेज का ब्रेक चाहिए ताकि वो इस चीज़ को समझे कि अब मुझे रेस्ट करना है, वो इस चीज़ को समझे कि मैंने अब रिस्पॉन्स करना है। आपको चाय पसंद है? वैसे पूछना चाह रहा हूं। मुझे चाय पसंद तो बहुत है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। उल्टे हाथ में बैठिए, आप साथ से अपना कप ले लें। मैं सबको चाय दे रहा हूँ आजकल, मैं चाह रहा हूँ चाय सब पिए। मौसम ऐसा है ना कि मजा आता है चाय पीने का। अच्छा मेहरीन, आजकल एक दवाई बहुत आम हो गई है, जो मैंने भी पिछले दिनों ऐड ही देखा उसका, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग जिन्हें लोग सुनते हैं, जिन्हें लोग समझते हैं कि ये आपको सही एडवाइस दे रहे होंगे, वो उसकी मशहूरी कर रहे थे दवाई की। डिटॉक्स के हवाले से दवाई थी, एक ग्रीन कलर का एक कैप्सूल है जो आप लेते हैं और कहा जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाती है। वो मेरी नज़र से भी गुजरा है। जी जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या वो वाकई ही ऐसी दवाई है कि उसे खाया जाए और उसे इस्तेमाल करने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है, या ये भी बस एक ऐसी बनाया हुआ है ठीक है बेचने के लिए? हलीमा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एकदम से मैं या तो ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल गलत है और ये भी नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा टेक्निकल रीज़न आपको दे देती हूँ। देखो, कुछ लोग होते हैं उनकी बॉडी मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो होता है। कुछ लोगों का कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस नेचुरली स्लो होता है। तो जब आप कैलोरी से स्लोली बर्न कर रहे हो तो आपका वेट रिडक्शन स्लोली होता है। आप कोई भी, जब कोई बीमार है एक बंदा, मिसाल के तौर पे उसको शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वो अपनी मेडिसिन लेगा, वो इंसुलिन भी लेगा। एक बंदे का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो मजबूरन बीपी की गोली खाएगा ताकि मेरा बीपी कम हो। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो है तो आपको ज़रूरत है कि आप अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए कोई हेल्प लें, कुछ सपोर्टिंग सप्लीमेंट ऐड करें और फिर आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें। यहाँ तक तो ये बात राइट हो गई, बट द क्वेश्चन इज कि वो सप्लीमेंट हर एक बंदे को सूट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आपको सूट करे, मुझे सूट ना करे, या ऑलरेडी जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, उनको जैसे हुमायूं जैसे लोग हैं जिनको बर्न जल्दी हो जाता है, नहीं खाया पिया या उनको ज़रूरत ही नहीं, या फिर एक ऐसा बंदा जो कि अपनी नींद प्रॉपर ले रहा है, जो अपना खाना पीना ठीक कर रहा है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी डाइट हेल्दी ले रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं। हलीमा, मैं अगर आपसे बात करूं फ्रूट्स की, जब आपने बात की कि हर तरह का फ्रूट आपके पास मौजूद है, आप अक्सर ये भी कहते हैं, मैं आपको पता है जिक्र करता हूँ अपनी बड़ी अम्मा का, ठीक है, उन्होंने बड़ी चीज़ें हमें सिखाती हैं वो, तो बात ये है कि कभी कभी कुछ कहते हैं कुछ फ्रूट को जिस फॉर्म में आप लेंगे उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। कि जैसे कि अगर आपने मैंगो लिया है, अगर आप मैंगो को मिल्क शेक में लेंगे तो उसकी ताकत और तासीर और सब कुछ चेंज हो जाएगी। आलू बुखारे का, अगर आप वो जो आलू बुखारे का शरबत पिए तो उसकी तासीर बहुत मुख्तलिफ है। अगर आप उसकी चटनी खाएंगे वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। तो हर किसी का एक सेंस और फॉर्मेशन जिस तरह आप वो करना चाहेंगे, हर फ्रूट की, हर रोटी की, हर गोश्त की। जैसे आप मुर्गी ले लें, अगर आप वो कढ़ाई बनाएंगे तो मोटापा है, अगर आप उसे ग्रिल करेंगे तो इट्स गुड प्रोटीन, वो आपके लिए अच्छा प्रोटीन। गाजर खाएंगे ऐसा सैलेड तो वेट रिड्यूसर, और गाजर का हलवा खाएं तो फिर क्या होगा? देखिए क्या बात की आपने, वाह वाह, गाजर का हलवा हो जाए, गाजर का हलवा हो जाए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, गाजर के हलवे पे वापस आएंगे, इसी हवाले से बात करेंगे, कहीं ना जाए, हमारे साथ रहे।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह गुड मॉर्निंग। और अगर आप मेरे अंदर जो एनर्जी देख रहे हैं, एनर्जी मैंने कहीं से लेकर आया हूँ। एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी हमारे पास मौजूद है, तो यकीनन हम उसको साथ भी रखते हैं। पर आपने हुमायूं को ब्रेक के दौरान कहा है कि ग्लासेस पहनने की क्या जरूरत है? बाहर बारिश हो रही है तो आप क्यों ग्लासेस पहन के आए हैं? बारिश ही हुई जा रही है तो आप क्यों ग्लासेस पहने हुए हैं? तो आप ग्लासेस क्यों पहने? ग्लासेस का तो कोई काम नहीं है। मैंने कहा ये बात भी बिल्कुल आपने ठीक कही है। पर क्योंकि आज मुझे ये लगी और मैंने ना देखा वहाँ पे, मुझे ना कोई चीज़ भी अच्छी लग जाए तो मैं पहन लेता हूँ। तो हमारे बड़े प्यारे से गोल बटोल से भालू से एक इम्तियाज भाई हैं, उनकी ग्लासेस थी और मैंने उनसे कहा यार दे तो सही। मेकअप रूम में पड़ी हुई थी, हुमायूं ने लगाई और फिर हम सबसे मशवरा किया। हमने कहा बहुत अच्छी लग रही है, तो हुमायूं ने कहा बस मैं आज यार आज फिर इसी तरह जाते हैं हम। और आपको ये बात बताऊं कि एनर्जी इसलिए आई कि आप मानती है इस बात को कि कभी कभी कुछ ऐसा खाना होता है, कोई ऐसा फूड होता है, कोई ऐसी मशरूब होता है जो आप खाते पीते आप एनर्जाइज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाय और कॉफी उनमें से एक है। और अब एनर्जी ड्रिंक्स भी ऐसी होती हैं जो लोग पीते हैं जागने के लिए। पता नहीं आपके बारे में, इस बारे में आपकी तहकीक आपने की होगी नहीं की होगी, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक भी है। लेकिन मुझे सिर्फ इस बारे में बताएं कि जो हम एक तो ये बताएं जो मशरूबात हम पीते हैं और हम एक्टिव हो जाते हैं कैफीन की वजह से, तो जो दूसरी ड्रिंक्स है क्या वो पीना ठीक है वो, या उसमें बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी कैफीन होती है, आपको नहीं लेना चाहिए? हाँ जी, फूड के साथ में एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं गुड फूड इज़ गुड मूड। कि आप जब अपनी पसंद का कोई भी गुड फूड खाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली, आप में एनर्जी कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ गुड मूड। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी ये शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, बेवरेजेस होती हैं, ये तमाम आपके ब्रेन को फ़ौरन ग्लूकोज प्रोवाइड करती हैं और आपके ब्रेन को एनर्जी के लिए फ़ौरन इंस्टेंट ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। आप देखें ना, कोई भी बंदा बेहोश हो या कुछ भी, उसको फ़ौरन मीठा दिया जाता है ताकि उसके ब्रेन को, उसकी बॉडी को फ़ौरन ग्लूकोज मिले। तो जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तमाम में जिसमें शुगर कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, ये आपको वक्ती तौर पर एकदम से एक फ्लेयर देते हैं, आपको वक्ती तौर पर एकदम से एक बूस्ट देते हैं, लेकिन वो बूस्ट बस वक्ती होता है। और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसे वो कमर्शियल्स में शो किया जा रहा होता है कि जी बिजली बनना शुरू हो गई और वो बेसिकली और विंग लग गए आपको, और आपको विंग्स लग गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दिस इज टोटली कि वो एक कमर्शलाइज करने के लिए चीज़ है। बट ये है कि आपके ब्रेन को एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ जो एनर्जी मिलती है फ्रॉम शुगर्स, तो वो आपको थोड़ा बूस्ट देती हैं। लेकिन उन शुगर्स के इटसेल्फ कितने नुकसान हैं। आपका शुगर लेवल एकदम जो आपका रेज करता है, आपका एकदम से जो आपकी बॉडी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, उस चीज़ से डेफिनेटली आपके पेनक्रियास पे भी इफेक्ट पड़ता है, किडनीज पे भी इफेक्ट होता है, आपकी ओवरऑल बॉडी पे भी इफेक्ट होता है। सो व्हाई नॉट कि अगर हम वही शुगर को थोड़ा सा हम किसी हेल्दी सोर्स से ले लें। और अगेन फ्रूट्स हमारे जहन में आते हैं। आप अक्सर देखें कि एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादातर किन लोगों में यूज़ होते हैं, या चॉकलेट्स किन लोगों में यूज़ होती हैं? स्टूडेंट्स में, यंग जनरेशन में। ठीक है, आपको बहुत मतलब कोई ओल्ड एज कम ही नज़र आएगा जिसके हाथ में आपको कोई एनर्जी ड्रिंक नजर आए। मेजॉरिटी आपको स्पोर्ट्स वाले लड़के नज़र आ रहे होंगे जिनको ये माइंड सेट कर दिया गया है माइंड में कि अगर आप कहीं क्रिकेट करके जा रहे हो, आप जिम करके जा रहे हो, तब तो जो ये एक ट्रेंड बन गया कि आपके हाथ में एक एनर्जी ड्रिंक एग्जॉस्ट हुए में तो आपने ये पी लेना है। तो अब वो क्या कि 1 घंटे में आपने जो जिम की है, तो वहाँ से निकल के आपने जो एनर्जी ड्रिंक पी है, तो आपने 1 घंटे की जिम का सारा बेड़ा कर दिया है। फिर यही लोग होते हैं जो कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अगर आप उसी चीज़ को थोड़ा सा प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट अगर फ्रेश फ्रूट के साथ में रिप्लेस कर दो, या एक जो हैंडफुल ऑफ नट्स के साथ में, जिसमें थोड़े से बादाम हो, अखरोट हो, थोड़े से उसमें पिस्ता अखरोट इफ़ यू कैन अफोर्ड, ठीक है, तो आप वो चीज़ से रिप्लेस करो प्री वर्कआउट नट्स के साथ में और पोस्ट वर्कआउट में फ्रूट्स के साथ में। काजू तो आई कांट अफोर्ड, वेरी महंगे। मैंने इसी वजह से कहा, अल्लाह माफ करे, काजू तो मैंने काजू अपनी डाइट से बिल्कुल बाहर कर दिए, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल में काजू खरीद सकता हूं। अब मैं जब भी नट्स या मटन या इस तरह के आइटम्स की बात करती हूँ, मैं साथ में जरूर करती हूँ इफ यू कैन अफोर्ड। अच्छा, आपने एक चीज़ बता दी है हलीमा, आपने देखी होगी कि कुछ जो बड़ा बुरी तरह दिल टूटने लगा भी सबका। हम लोग दबा के खाते हैं, बेहतरीन खाते हैं जी, रोस्ट भी खाया, ये भी खाया, वो भी खाया, उसके बाद एक छोटी सी आवाज़ आती है, यार सबके लिए ग्रीन टी बना और हमें लगता है वो ग्रीन टी ने जितना फैट आपने कंज्यूम किया वो सारा पिघल जाएगा। पिघल जाएगा। ये बात आज ये सुन ले, कान खोल के सुनने, दिल टूटने वाले हैं जनाब अब आपके, और आपने बिल्कुल आवाजें नहीं लगानी। घरों में, मेरे घर में बड़ी दावतें होती हैं और सही बेहतरीन खाना खाया जाता है, उसके बाद एक हल्की सी आवाज आती है, यार काफी खा लिया, ग्रीन टी हो जाए, हजम हो जाए, बेटा ग्रीन टी। या आपने फास्ट फूड में देखा होगा कि लोग अच्छा भला बुफे खा के और जो ड्रिंक होती है वो कहते हैं डाइट ड्रिंक ऑर्डर कर लो, डाइट ड्रिंक ऑर्डर कर लो। तो देखो ये चीजें, ये बहुत दफा हमारे साथ हो चुका है कि हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं जी
डबल चीज़ बर्गर और ये, और जैसे वो पूछते हैं ड्रिंक मैम, डाइट करते हैं। आप तो कहने लगी थी और आपने ऐसे रोका। आई लाइक दैट। यहाँ मैंने रोका है, तो वो डाइट करते था तो डबल चीज़ बर्गर, वहाँ पे आप उस बंदे को देखते हो कि यार एक तो डबल वैसे मुझे ठीक लगती है, मैं उनसे ही पूछूंगा, मुझे ठीक इसलिए लगती है कि कम से कम वो शुगर तो नहीं इतनी ज्यादा ले रहे ना, आप कम शुगर ले रहे हैं, चलो पीनी है, आखिर आई हुई है तो थोड़ा पी लेते बेहतर कर अच्छा, लेते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी हमारे फास्ट फूड के लीडिंग चेन्स हैं, जितने भी फास्ट फूड के, चाहे वो बर्गर्स हैं, चाहे वो पिज़्ज़ास हैं या जो भी, मैं अब ये देखती हूँ कि उनके मेन्यू में थोड़ी सी वेरिएशन हुई है। अगर उनके, आप अगर एक पिज़्ज़ा कोई देख लें तो उनके पिज़्ज़ा में आपको ग्रिल्ड के ऑप्शंस मिलेंगे, या फिर आप बर्गर्स में भी आप देखो क्लब सैंडविच का ऑप्शन होगा, या फिर अगर पिज़्ज़ा में भी आप, एक लीडिंग बेकरी है हमारी जो कि होल व्हीट डो के साथ में भी बना रही है, शुगर डो के साथ भी बना रही है, प्लेन डो के साथ भी बना रही है। तो आपके पास में हमेशा लीडिंग रेस्टोरेंट में और फास्ट फूड में भी ये एज होता है, ये ऑप्शन होता है कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ हेल्दी पिज़्ज़ा या हेल्दी बर्गर, तो आप डबल चीज़ पिज़्ज़ा अपना ऑर्डर करें, आप सिंपल लोग जो है बर्गर ऑर्डर कर लें। ड्रिंक्स को डाइल्यूट करके भी पीते हैं और कहते हैं कि ये इसका की जो तासीर है जो भी है वो खत्म कम हो जाती है, खत्म तो नहीं होता। अब दिल कर रहा है, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि सारे लोग बैठे हुए पी रहे हैं, दिल कर रहा है उनका भी, तो वो क्या करते हैं, हाफ जो है वो फ्रिजी ड्रिंक डाल लेते हैं ऊपर, हाफ जो है वो पानी डाल लेते हैं। तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? देखो अगेन पोर्शन कंट्रोल तो हो जाता है ना। होना तो ये चाहिए कि आप फिजी ड्रिंक्स को यूज़ ही ना करें, होना तो ये चाहिए कि आप यूज़ ही ना करें। लेकिन अगर आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली कम करना चाह रहे हो तो हाफ उसको डाइल्यूट करना भी इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। आपने मेरी ग्रीन टी वाली बात नहीं बताई, क्या ठीक है, रख के खा लो, मंड के खा लो, फिर जब वो ग्रीन टी सर्व होती है तो आपने फिर ये भी सुना होगा कि जब पूछते हैं चीनी कितनी डालूं तो कोई कहता है 1 चम्मच, कोई कहता है 2 चम्मच, कोई कहता है 3 चम्मच। तो वो ग्रीन टी में भी जब आप शुगर ऐड कर देते हो तो फिर क्या फ़ायदा कि आप ग्रीन टी भी ले रहे हैं और उसमें भी शुगर ऐड कर रहे हो। अच्छा, ग्रीन टी में अगर हनी ऐड कर दें तो देखो, अगर आप हनी ऐड कर रहे हो तो फिर उसके साथ में लेमन भी ऐड करो, हाँ, क्योंकि हनी जो है ना वो डेफिनेटली आपको शुगर तो दे रहा है। अगेन डिपेंड करता है, अगर एक अंडरवेट बंदा है, ठीक है, वो या आइडियल वेट का बंदा है और वो ग्रीन टी में हनी ऐड करना चाहता है तो वो बिल्कुल लेकिन करे। खाना हजम होता है ग्रीन टी से? बिल्कुल होता है। होता देखो है? वो अच्छा, आपका देखो वार्म वाटर है ना, और वो रच के खाओ, मंड के खाओ, उसमें नहीं, रच के मंड के नहीं, तवासन के साथ में। और देखो ग्रीन टी के जो हर्ब्स है ना, बेसिकली जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सिनेमन वगैरह, तो वो आपको एक डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन उसके साथ में आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप उसमें तो शुगर कॉन्टेंट ना रखो। हनी का इस्तेमाल अगर ओवरवेट बंदा है तो वो अवॉइड करे, अगर आइडियल वेट बंदा है या अंडरवेट है, ऑर्गेनिक हनी उसके लिए बहुत हेल्दी है, वो आप लें। अगर आप ओवरवेट है तो हनी के साथ में थोड़ा सा लेमन ऐड करें ताकि वो हनी और लेमन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे। तो उस सूरत में अर्ली मॉर्निंग में ग्रीन टी विद हनी एंड लेमन एक बहुत आइडियल अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक है इन विंटर्स फॉर ओबीस और ओवरवेट पीपल। और अगर रात में लें तो रात में भी आप यूज करना चाहो तो आप ले सकते हो, आप रात में भी ले सकते हो। कॉफी आपने ट्राई की है? बहुत अच्छी होती है, बड़े मजे की होती है, बहुत जबरदस्त। आपने कभी टर्किश कैवे हालांकि ट्राई वो की? नहीं होते उस तरह के, They're उसमें really दूध good. नहीं डला हुआ होता, लेकिन वो बहुत मजे की, बड़े 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 बेहतरीन होते हैं। मैंने टर्किश कैवे लाए, वो हुमायूं ने जिस तरह बात की कि लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। मैं बड़ी ईद के मौके पे मैं आउट ऑफ कंट्री थी, लेकिन वापस आके बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ का पता लगा कि इतने लोग लाहौर में एक दिन में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अस्पताल दाखिल हुए, और हज़ारों की तादाद में पिंडी इस्लामाबाद में लोग जो हैं वो अस्पताल दाखिल हुए जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, कोई बंदा मुझे बहुत फोर्सफुली कहता है कि आप ये ज़्यादा खाएं, ये और खाएंगे, दोबारा लें, तो मैं उसे कहती हूँ कि बहुत अच्छा खाना बना हुआ है लेकिन मेरे पास इतना ही पेट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खाना खा सकती। लेकिन लोगों को क्या नहीं ये पता लगता कि आपकी बर्दाश्त कितनी है या आपकी कितनी क्या हुमायूं कहना चाहिए, आपकी एपेटाइट कितनी है कि आपने कितना खाना खाना है। अच्छा, इसमें सिर्फ ओवर ईट की बात नहीं होती, इसमें देखो नॉर्मल मैं चाहता हूँ आप ये थॉट होल्ड करें और उसका जवाब हम आपसे ब्रेक वापस आके लेते हैं कि ओवर ईट करना मेरा ख्याल है कभी कभी तो जायज़ है, ना करें, करने दें कभी कभी। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक और वापस आके बिल्कुल वापस आके हम पूछते हैं क्या थोड़ा बहुत ओवर ईट कर लेना चाहिए यार, कभी कभी तो बनता है, ब्रेक भी बनता है और ओवर ईट भी बनता है। वापस आए, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं आपके साथ हैं। बड़े मुस्कुराते हुए आपने मुझे देखा, क्या मेरे जीजी पे आप हंसी हैं? नहीं, मैं हर वक्त हंसती रहती हूँ हुमायूं। कब? अच्छा, हमेशा आप हर वक्त हंसती रहती है, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, आज अब सुबह जब आ रही थी तो रश कितना था रोडों पे? रश बहुत ज़्यादा था हुमायूं सड़कों पे, और इस वजह से मुझे लगता है और भी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बंद हुई हुई थी, ख़राब हुई हुई। और जो छोटी गाड़ियाँ हाँ, होती है ना हलीमा, वो जल्दी बंद इसलिए हो जाती है कि वो ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा नीचे होती हैं, और उनका जो इंजन है ना वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, तो पानी अगर आ जाए तो वो जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन आपका अपना इंजन भी है एक, जो कि बॉडी के अंदर है, उसको भी आपने बिल्कुल ख़राब नहीं करना। और मेरीन आज आपको बता रही है कि उस इंजन को बरकरार, हाँ, ओवरडोज करके नहीं करना। ओवर ईटिंग के बारे में हमारी हलीमा ने बात की आपसे कि जी ओवर ईट कर लेते होते हम, उसके हवाले से आप क्या कहती हैं? कभी कभार हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, ईद की जो है, क्योंकि क्वेश्चन था कि इस ईद पे स्पेसिफिकली जो है वो ज़्यादा लोग जो है बीमार हुए। अच्छा, ईद पे हमेशा ये होता है कि जैसे ईद गुजरती है, बारबेक्यू पार्टीज़ ख़त्म होती हैं, दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल्स में जाने का जो है वो रश शुरू हो जाता है। और मेनली जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होती है, डायरिया की कंप्लेंट होती है, आपको गैस्ट्राइटिस की कंप्लेंट होती है, और ये उन लोगों को, या हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, गोडे गड्ढों में दर्द, एग्जैक्टली। और ये उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करती हैं ये मसले मसाइल जिनकी बॉडी ऑलरेडी वीक है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी ज़्यादा है, जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, और जिनको ये चीज़ें मना की गई हैं। और जो ये जुमला बोलते हैं कुर्बानी के गोश्त से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त में एक और बात भी है, मुझे नहीं पता। कुर्बानी के गोश्त की एक और बात भी है कि आप जो कुर्बानी का गोश्त जो फ्रेश मीट होता है, उसको कुछ घंटे चाहिए होते हैं ताकि वो खाने के काबिल हो सके। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशनली आप उसको, जो एक फ्रेश मीट है, उसको एक प्रॉपर थोड़ा ठंडा होने के लिए आप उसको थोड़ा टाइम दो, ताकि वो मुकम्मल तौर पे थोड़ा एक टेम्परेचर पे आ जाए जो फ्रेश मीट है, उसके बाद आप उसको यूज़ करें। हम तो वो कलेजी मुझे लगता है उसके अंदर से परात में भी नहीं जाने देते, सीधा वो बकरे से निकालते हैं, वहीं से पकड़ाते हैं, चूल्हे में डालते हैं। अच्छा देखो, कलेजी मैंने कहा ना, परात में भी नहीं जाने देते, हाथ ही मिला के धोते हैं और उसको कढ़ाई में डाल देते हैं। अभी आपको मैं बताता हूं, मैं कल आपने बात की याद है, वैसे कर दूं, चले कर देता हूँ। मेरी एक दोस्त है, मैं उनके घर गया, बेहतरीन उनकी वालदा ने कलेजी बनाई, पर मुझे मेरे अंदर एक चीज़, एक सेंस है, वो है सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट मेरी बहुत तेज़ है। मैंने खाया, मुझे कहा थोड़ी सी हमक आ रही है इसमें। कहती है नहीं बेटा, हमारे बकरे में तो कोई हमक नहीं थी। अरे किसमें हमक नहीं थी? बकरे में। मेरा कौन सा बकरा? कुर्बानी का बकरा। मैंने कहा कुर्बानी का गोश्त आपने कलेजी अभी तक रखी हुई है? जी, अभी तक मौजूद है लोगों के फ्रिज में। मतलब वो पका के उन्होंने रखी हुई थी या नहीं पका के नहीं, मतलब ऊपर कलेजी रखी हुई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब नहीं रखना चाहिए इतना देर यार। मतलब देखो, मुझे लग रहा है हलीमा इस बात पे बिल्कुल खामोश हुई है। इसका मतलब हलीमा अभी तक आप लोगों ने गोश्त रखा हुआ फ्रिज में। हलीमा, इस खामोशी, इस राज का मतलब ये है कि ये उन लोगों में से जिन्होंने अभी तक गोश्त फ्रिजों में रखा हुआ। अल्लाह माफ। अच्छा देखो, मुझसे अगर आप कलेजी तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कलेजी गोश्त रखा हुआ है, गोश्त तो अब मैं जलते हैं जिब्राइल के फर्ज पर। देखो, टेक्निकली और न्यूट्रिशनली अगर आपने -4 डिग्री पे अपने फ्रिज को, या जो आपका फ्रीज़र है, -4 डिग्री पे अगर आपने उसको प्रॉपर फ्रीज रखा है, तो यू कैन यूज़ इट अप टू 3 मंथ्स। लेकिन आप देखो आजकल जो लोड शेडिंग के हालात है, आप -4 पे किसका फ्रीज़र है जो -4 पे मेंटेन हो रहा है? कुछ नहीं कहेंगी मेरीन, क्या आपके फ्रिज में अभी भी कुर्बानी का गोश्त है? मैं तो आज सबको कटहरे में खड़ा करूंगा। देखो, सच कहूँ ना, तो मैंने इस दफ़ा गोश्त जो था वो, मुझे क्योंकि हांडियाँ वगैरह नहीं पसंद, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो शामी कबाब और इस तरह से बनवा लिए थे, शामी कबाब और सीख कबाब। तो वो मैंने उस फॉर्म में जवाब दिया, मैंने फ्रोजन में रखा हुआ है, मैंने वैसे गोश्त। आपके उसमें है, मेरे फ्रीजर में नहीं है। फ्रिज में नहीं, फ्रिज में भी नहीं है, बाखुदा ना फ्रीजर में। अच्छा, हमारे यहाँ हमारा गोश्त बहुत जल्दी जो था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बांट भी दिया था। और माशाल्लाह, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो होती है वो हमारे घर आती है, तो मेरी अम्मा बना बना के और पूरी फैमिली ने लिटरली लग रहा था कि वो हमने ही सिर्फ कुर्बानी दी है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेहमान तो रहमत होते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि सबको मेरी माँ और मेरी माँ के हाथ में बहुत जायका है, पूरे खानदान में मेरी माँ के हाथ में जितना जायका है उतने, और बड़े प्यार से मोहब्बत से सबको देती है। हर बंदे को लगता है कि मेरी माँ के हाथ में जो जायका है वो पूरी दुनिया अच्छा, की किसी औरत के हाथ में जायका नहीं, चाहे वो कितना ही मतलब मैं आपको बता दूं नॉर्मल सा खाना बनाए। सब खानदान में सब माएँ थी, मेरी अम्मा के इसलिए क्योंकि उन्हें वो बड़े शौक से, और वो आती है ना तो वो एक प्लेट खाली होती है
वो ले जाती है चुपके से, वो फिर भर उनको के ले खिलाने जाती का है। शौक है उन्हें खिलाने का वो भी शौक है, दिल तो से बनाती हैं। हाँ, वो बहुत प्यारा खाना बनाती है। अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे, मेरे माँ बाप को, आमीन, आमीन, आपके भी, हम सबके माँ बाप को, हमारे बच्चों को सेहत भरी जिंदगी। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, वो हम ब्रेक पे चले गए थे, मिस हो गया, मिल्क शेक के हवाले से जी, जी। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मिल्क शेक में सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं, जो फ्रूट आप डाल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, दूध भी बहुत अच्छा है, चीनी आप थोड़ी डाल लें, हनी डाल लें, गुड़ डाल लें, इस तरह की चीज़ें डाल के लोग समझते हैं मिल्क शेक बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत मोटापे का बायस बनता है। लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं कि फलां फ्रूट से मोटापा होता है, फलां से नहीं होता, तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? देखो, मिल्क शेक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप हेल्दी से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करो, कम कर लो। दूध को आप होल मिल्क की जगह स्किम मिल्क के साथ रिप्लेस कर दो। अगर आप पूरे आम का 1 गिलास मिल्क शेक बनाते हो तो हाफ मैंगो का बना लो, ठीक है, या एक बनाना का मिल्क शेक बना लो। आप चीनी को रिप्लेस करो, आइस का इस्तेमाल ज़्यादा करो। तो आप, अगर आपके हाथ में है ना इंग्रेडिएंट्स, अगर आप हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हो, अगर किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बच्चे वैसे बादाम नहीं खाते, तो 2-4 बादाम वो मिल्क शेक में डाल दें, आप उसको पाउडर फॉर्म में, सारी इस चीज़ें तरह से हम यूज़ अलग अलग करें। लेना शुरू हो जाएं, जैसे आम है वो हम अलग से खाएं, दूध हम 1 ग्लास अलग पी लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये सबको कंबाइन करके मिल्क शेक बना ले तो देखो, अंदर जाके मिल्क शेक अंदर जाके बनने वाली अलग बात है, वो तो काफी कुछ टेस्ट की बन बात रहा है। होगा। देखो, आपके टेस्ट की बात है। अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आजकल मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम में देख रही हूँ, अक्सर लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो कहते हैं हमें कुछ भी लेने को दिल नहीं चाहता। सो अ कप ऑफ मिल्क शेक वो उनके लिए बहुत ईजी है, बजाय इसके कि वो चीज़ों को अलग अलग से इस्तेमाल करें, अपने लिए अलग अलग से बने। जैसे स्मूदीज होती हैं, एग्जैक्टली, अगर आप पीच की स्मूदी बना रहे हो या आप फ्रेश फ्रूट चाट या इस तरह की कोई चीज़ आप लेना चाह रहे हो इन योर ब्रेकफास्ट, या आप जौ के दलिए के साथ में या कोई भी फ्रूट लेना चाह रहे हो, तो वो स्टूडेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, ऑफिस वालों के लिए बड़ा इजी है कि आपने झटपट एक जूसर बनाया और 1 ग्लास आपने मिल्क शेक मेरी 2 लोग के लिए बताना है आपने। बच्चों के लिए आपकी फेवरेट समर डाइट क्या है, समर फूड? जैसे अब हमारे घर में हम बड़े शौक से, हमें ग्रिल्ड चीज़ें बहुत पसंद है, बड़े शौक से, वेजिटेबल भी हो वो भी हो। आपके लिए समर डाइट में आप कहती हैं ये बहरीन की फेवरेट चीज़ है बच्चों के लिए और ये है बड़ों के लिए, कुछ है ऐसा कुछ आपने टॉप पे लिखा? बच्चों के लिए मैं खुद भी पर्सनली जो है मिल्क शेक्स वगैरह में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो सिपी कप को प्रेफर करते हैं। आप मिल्क शेक को थोड़ा सा, अगर आप दूध ज़्यादा आप ऐड कर लो तो सिपी कप में आप इजीली बच्चे को पकड़ा सकते हो, और बच्चे अपना वो फ्रीक्वेंटली जो है वो अपना वक्फे से पीते रहते हैं। अच्छा, बच्चों में लेफ्ट ओवर की बड़ी आदत होती है कि वो थोड़ा सा खाते हैं, वो बाकी खाना छोड़ देते हैं, तो आप मिल्क शेक को हाफ एन आवर 1 आवर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, और आप थोड़ी देर के बाद आप फिर वो लेफ्ट ओवर वो मदर्स का हो जाता है। तो मैं अपने बच्चों के लिए ज्यादा मिल्क शेक प्रेफर करती हूँ। कोई लेफ्ट ओवर नहीं खाया, मेरी अम्मा तो, और अगर लेफ्ट ओवर हो जाता था तो इतनी बेइज्जती होती थी कि उसके बाद इंसान खुद ही सोचता था कि अच्छा, हमारा लेफ्ट ओवर नहीं होता, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या होता है। नहीं, मेरे तो बिल्कुल प्लेट खाली होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी अम्मी उसकी दुश्मन है, वो मेरी अम्मी को बड़ी पसंद है हड्डियां, उनका अंदर पे किसी चीज की कमी है, क्योंकि डेफिशिएंसीज की वजह से वो हड्डियां खाने का दिल करता है। इसके अलावा पोटैटो कटलेट्स जो है वो बच्चों के लिए मैं बड़ा प्रेफर करती हूँ। उसमें आप चिकन ऐड करो, उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करो, क्योंकि बच्चे जो है यूजुअली वेजिटेबल्स वैसे नहीं खा रहे होते, तो आप जो पोटैटो का वो बना रहे हो, मसाला बना रहे हो, उसी में अगर आप थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर दो, उसी में आप क्रश किया हुआ कीमा या चिकन ऐड कर लो, वो बच्चों के लिए बड़ा जो है वो ज़बरदस्त होता है। फिर इसके अलावा जो मैक्रोनीज होती हैं, नॉट पैकेट वाली, जो कीमा वाली होती हैं, स्पैगेटीज या मैक्रोनीज, वो मैं वंस इन अ वीक अलग से बॉईल करके और जो अलग से मसाला बना के बनाते हैं, चिकन कीमा के साथ में वो मैक्रोनीज बच्चों के लिए जो है वो मैं यूजुअली कभी बना लेती हूँ। बड़े भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। फेवरेट डाइट आप कहते हैं कि ये जरा शामिल कर ले। मैक्रोनीज जो है वो आप इंस्टेंट कह रही है, इंस्टेंट नहीं, जो दूसरी वाली, जो आप दूसरे बना रहे हो वो। और बड़ों के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ जो सीरियल्स वगैरह होते हैं। अभी अगर समर्स की बात करें तो दाल चावल, सब्जी के साथ में चपाती, और नाश्ते में मेजॉरिटी सीरियल्स। गर्मियों में कोशिश करें कि ज़्यादा आप गोश्त वाले आइटम्स का इस्तेमाल ना करें, और अगर आप गोश्त वाली चीज़ें ले रहे हैं तो उसको विद सब्ज़ी के इस्तेमाल करें, जैसे पालक के साथ में गोश्त का इस्तेमाल कर लिया, या फिर आपने पसंद है ना, मुझे बहुत पसंद है। एग्जैक्टली, मतलब गोश्त को विद सब्ज़ी आप करें ताकि दोनों और दाल के साथ भी हो सकती है। देखिए, दाल के साथ में गोश्त, क्योंकि दाल ऑलरेडी प्रोटीन है, तो दाल के साथ में गोश्त की ज़रूरत ही नहीं। दाल के साथ में आप चावल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, आप सिंपल दाल चावल साथ में दही का रायता बना लें, उसी में सब्जी काट लें। क्या नहीं खाना, क्रॉस किस पे है? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा फ्राइड आइटम्स,
ठीक है, जितने भी फ्राइड आइटम्स होते हैं, जितने भी जंक फूड्स होते हैं, जितने बहुत ज़्यादा मीठी ड्रिंक्स होती हैं, ख़ास तौर पे ऑयली फूड, ठीक है, बेकरी आइटम्स, ये वो तमाम चीज़ें जो कि आपके मैदे पे ज़्यादा बोझ डालती हैं, जो कि आपको ऑयली स्किन का प्रॉब्लम करती हैं, आपको हज़म होने में, देखो ऑयली फूड हज़म होने में ज़्यादा टाइम लेता है। बिल्कुल। तो आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसको हम आम अल्फाज में ज़ोदे हज़म ग़िज़ाई, ठीक है, जो सॉफ्ट डाइट्स होती है जिसमें दही का इस्तेमाल आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑपोजिट टू जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, चिकनी चुपड़ी चीज़ें, या फिर अगर आप गोश्त का इस्तेमाल कर भी रहे हो, जैसे मैंने कहा, अगर आप सब्जी के साथ में लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बीफ निहारी ले लो, आप बीफ कोरमा ले लो, तो कंपैरेटिवली बीफ कोरमा इज नॉट दोबारा वही बात घूम के वहीं आ गई। कुछ चीज़ों का कहा जाता है कि ये दिन में खानी चाहिए, रात में नहीं खानी चाहिए। कुछ चीज़ों का कहा जाता है रात में खानी चाहिए, दिन में नहीं खानी चाहिए। दही का जिस तरह से आपने जिक्र किया, तो कहा जाता है कि जी दिन में खाएं, रात में ना खाएं। और बहुत एक कॉमन सेइंग है कि जी जिसने रात में नहीं खाया और वो बीमार ना हुआ, उस पे हैरत है। तो बाकी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ में मेरी थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन है। डिफरेंट ओपिनियन ये है कि हम रात किसको कहते हैं, जो हमारा एक टेक्निकली होना चाहिए कि मगरिब से इशा के दरमियान में रात का खाना खाना चाहिए। तो उस टाइम तक तो अगर आप यूज़ करना चाहो फिर तो ठीक है, लेकिन हम लोग रात का खाना कब खाते हैं? 9:30 बजे, 10 बजे। इतना लेट नाइट जब आप खाना खाएंगे और फिर फ़ौरन आप सो जाएंगे, तो इतना रात डेफिनेटली ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिर आप मॉर्निंग में लो। लेकिन हमारा तो खाने पीने का पैटर्न ही बिल्कुल ख़राब है। 9:30 10 बजे सुबह का नाश्ता हो रहा है, रात का खाना 9 10 बजे खाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि आपका नाश्ता फजर के बाद हो, ठीक है, आपका दोपहर का खाना ज़ोहर की नमाज के अराउंड होना चाहिए, 12:30 1 बजे। तो हमारे मील्स ऑटोमेटिकली जब लेट हो गए हैं तो बहुत सारी ग़िज़ाएँ अब लेट नाइट खाने को मना हो जाती हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें आप जो टाइम देती हैं कंज्यूम होने में या जो कैलोरी बर्न होने में, वो आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ले लो। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे का मतलब ये कि दिन 3 बजे से पहले और फिर दिन 3 बजे के बाद या मगरिब के बाद, जैसे हम यूजुअली लोगों को कहते हैं कि कार्ब्स कम कर दें, मगरिब के बाद कार्ब्स कम कर दें, क्योंकि जो आप मगरिब के बाद कार्ब्स का इस्तेमाल करते हो वो आपका ओवरनाइट डाइजेशन में हेल्प, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी करते हैं। तो आप मगरिब के बाद में मीठी चीज़ें अवॉइड करो। अगर इफ़ यू वांट टू लूज वेट, आप कोशिश करें फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप कार्ब्स वाले आइटम्स ले लो, क्योंकि आप चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं ऑफिस में, बर्न हो जाएगा वो आपका इवनिंग तक। लेकिन मगरिब के बाद आप रोटी चावल, आप कार्ब्स को अवॉइड करो। सो इट्स अ वेरी स्मॉल टिप जो कि हम वेट लॉस क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं। और ये बिल्कुल एक छोटी छोटी सी माइनर सी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी बहुत बड़ा रिजल्ट आपको शो कर रही होती है। तो आपने इन चीज़ों पे ये है कि आपने टाइमिंग ऑफ द डे, और अगेन क्वांटिटी मैटर्स। जैसे हमने ईद के गोश्त की बात भी की है कि कुछ लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्वांटिटी मैटर्स। अगर आप फ्रेश मीट भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक क्वांटिटी में यूज़ करो, तरीके से। अगर वही आपकी बात कि पेट तो आपका अपना है ना। तो बयाना रवि हर चीज में इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आप वो कहते हैं एक्सट्रीम पे कोई भी चीज चली जाए तो बुरी है। मेरीन आज बहुत सारी बातें करके आपसे लिटरली बात करके अच्छा मजा, बहुत आसानी से हमें बहुत सारी आपने चीजें समझा दी, और उम्मीद है जो आज बात की हो उसमें से कुछ परसेंटेज हमारी जो आवाम है और हुमायूं और हलीमा है इस पे अमल करें, और इंशाल्लाह ताला एक वो कहते हैं ना, जब सेहत अच्छी होगी तो जिंदगी में सब चीजें अच्छी होती जाएंगी। आपकी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दुआ के साथ हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। इस दुआ के साथ यहाँ पे ब्रेक लेंगे कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को, हमारी औलाद को, हमारे अहलो अयाल को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अल्लाह ताला जल्द उनको सेहतयाब कर दे। चाहे वो हलीमा हो, चाहे वो महरीन हो, चाहे मैं हूँ, हमारे जितने भी अहलो अयाल, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा वो सलामत रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हमने वापस आना है और एक नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए एक और सुबह। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर जिन्होंने अभी में ज्वाइन किया है, हमें हालात का अंदाजा नहीं है कि बाहर कितनी बारिश हो रही है, लेकिन अगर आपको पता है आप कॉल कीजिए। पट्टी पे नंबर जो है वो चल रहा है, हमें बताते रहिए कि अगर बारिश बाहर कहाँ के इलाके में बारिश कितनी हो रही है, कितना जो है वो मज़ा आ रहा है आपको। और अल्लाह ताला अब्र रहमत ही बरसे, रहमत की बारिश हो, और जहाँ पर पानी जो है वो जमा हो गया, निकासी आपके लिए अगर आप मदद कर सकते हैं। अक्सर मुझे बड़े प्यारे वो लोग लगते हैं जो पानी अंदर जाके वो जगह ढूंढते जहाँ से निकासी आपका वो सिस्टम बना सके ताकि पानी निकल जाए,
लोग के लिए आसानी और रास्ता खोलने वाला तो अल्लाह की ज़ात की तारीफ है। अगर आप किसी के लिए रास्ता आसान करेंगे तो उससे प्यारी और खूबसूरत बात क्या अल्लाह हो की एक सकती है। सिर्फ आप में भी होगी जी, अब बात कर रहे थे सेहत की, तो आज हमने कहा हम सेहत के बारे में जब हमने कर लिया क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके बाद क्या करना है उसके बाद बारे क्या में बात जरूर होनी चाहिए। फिटनेस इंडस्ट्री से एक ऐसे इंसान को आज हमने दावत दी है जिनका बहुत एक्सपीरियंस इसलिए मैं ज़्यादा कहूँ क्योंकि उनकी अपनी जर्नी बड़ी डिफिकल्ट थी, बड़ी स्ट्रगल वाली जर्नी थी। वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज अगर आप उनकी जब कैमरा उन पे होगा तो आप कहेंगे जी हाँ, नज़र आ रही है कितनी मेहनत उन्होंने की हुई है। सर्टिफाइड जो ट्रेनर पिंडी इस्लामाबाद में फिटनेस की इंडस्ट्री को जानते हैं वो जरूर उन्हें जानते होंगे। सर्टिफाइड ट्रेनर है जनाब, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड हलीमा's फ्रेंड टू। हम सबके बड़े अच्छे दोस्त बन गए वो आते साथ ही। जी ज़ीरक अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं हुमायूं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। मुझे बताएं आपकी सुबह कैसी होती है? सुबह सवेरे उठते हैं, सुबह नाश्ता सवेरे करते हैं, उठता नहीं हूँ, नाश्ता करते हैं? नाश्ता बिल्कुल करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, किक स्टार्ट जो है अपना मेटाबॉलिज्म विद द राइट मैक्रोज होता है मेरा। नाश्ता क्या करते हो? यार डेली का मैंने एक डिफरेंट बनाया हुआ है। अच्छा, इस तरह मैं मंडे को पॉरेज खाऊंगा, ट्यूसडे को ओट मील ले लूँगा, उसके साथ मैं थोड़े से उसके अंदर बादाम डाल लूँगा, ठीक है। थोड़ी सी खजूरें डाल लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट डे, ताकि एक डाइट से मैं बोर ना हूँ, फिर एग वाइट्स ले लूँगा, 5 to 6 एग वाइट्स होंगी विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो इस तरह डेली का ना ये मैं बनाता खुद ही कौन इसको जो है ना 5 to 6 एग वाइट्स अमीरों की कहानी चल मैं रही है 8-9 खा लेता हूँ, मैं भी खाता हूँ, मुझे तो Easy बहुत है। अंडों का शौक हर है। तरफ भाई लोग अमीरों पता की नहीं क्यों कहानी इसको चल इतना रही है। हार्ड समझते हैं यार। अंडे तो पता बहुत है, सस्ते अभी तक और यार, वो खाने के बाद भी 300-350 आपका रुपए पेट की। नहीं भरता। अंडे तो 350 रुपए दर्जन है नहीं मेरे भरता ख्याल हाँ, खाने के बाद, क्योंकि आप योग्स निकाल देते हैं ना। हाँ, हाँ, मैं भी योग्स निकाल देता हूँ, जो yes, निकाल yes। देते हैं उनको नहीं भरता बिल्कुल। पेट। अच्छा ज़ीरक, ये पूरा जो है ना ये एक लाइफस्टाइल है, ये बिल्कुल ये एक एक दिन lifestyle 2 दिन 1 महीने की की चीज़ कहानी नहीं नहीं है, है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं बहुत उससे आते हैं कि हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, और 1 महीने बाद वो कहते हैं यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आप घर बैठ जाओ। तो आपने जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको ये बताना है कि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं होने वाला। ये पूरा आप जब तक अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, जो गोल आप चाहते हैं वो अचीव नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब आप सबसे पहले जब आपका दिन शुरू होता है, आप अगर पुरानी या एवरेज लोगों की अगर आप रूटीन देखें, सुबह उठेंगे पराठे चल रहे हैं, दोपहर के टाइम निहारियाँ चल रही हैं, रात को पाए खा रहे हैं, मतलब कोई हेल्थ का अवेयरनेस ही नहीं है आजकल लोगों के अंदर। और लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है, जिस टाइम मैंने अपनी कहानी बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो अच्छा, मैंने स्टार्ट क्यों किया? सबसे पहले आई वॉज ओबीज़, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था मैं, और कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई, मुझे सही हार्ट मोटे की, थे? हाँ बहुत मोटा था। मुझे पेल्पिटेशंस शुरू हो गई थी हार्ट की, ईसीजी कराई, वो सारी अब नॉर्मल आई, कुछ नहीं समझ आया। डॉक्टरों ने कहा कि इसने हर हाल में अगर इसने वेट लूज़ नहीं किया तो इसके लिए आगे की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कितना वेट था जी उस टाइम पे आपका? आई वॉज एट 140 kgs, 140 किलो का 140 वजन था, किलो। लेडीज एंड जेंटलमैन। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। सबसे पहले वॉक से स्टार्ट किया, वॉक करना शुरू की, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की कि फ़ैट लॉस होता क्या है, खुद सीखा, इंजरीज़ भी हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जब 1 हफ़्ता गुज़रा, 2 हफ़्ता गुज़रा, डाइट को फॉलो करना शुरू किया तो रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए, वेस्ट लाइन कम होनी शुरू हो गई, खुद हेल्दियर वर्जन ऑफ माई सेल्फ फील होना शुरू हो गया। तो इसी तरह चलता रहा। जिम जाना शुरू किया, कुछ नहीं पता था, ABC भी नहीं पता थी जिम की, कोई वर्कआउट नहीं पता था। लोगों को देखता था कि अच्छा ये क्या कर रहा है, उनसे जाके पूछना शुरू, मतलब इतना मैं पूछता था कि मुझे लगता था कभी कभी कि वो एनवाय हो रहे हैं मेरे आगे कि यार ये आ गया है जिम में। तो इसी तरह बस मेरी सारी जर्नी यहीं से शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता सीखते लाइफस्टाइल इस तरह चेंज होता गया। सबसे पहली चीज़ आपकी डाइट से इट्स 80% बॉडी डाइट, किचन में नो बनती मैटर है। व्हाट, ठीक है। फिर आपकी एक्सरसाइज, फिर आपकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन जितना मेरा जिम ज्वाइन करने के बाद आया, शायद मेरी लाइफ में उससे पहले कभी था ही नहीं। सुबह उठना, टाइम पे मील्स लेना, हाइड्रेशन का मुझे नहीं पता था कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होता है थ्रू आउट द डे। क्रैम्प्स पड़ते थे पहले, नहीं पता था कि क्यों पड़ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस जर्नी के अंदर इन्वॉल्व होता गया, सीखता गया। ज़बरदस्त। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी कराची से, याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं याहिया? कराची में अब्रे रहमत बरसा कि ना बरसा? नहीं बरसा, आज भी मैं पिंडी का देख रहा था, बड़ी शदीद बारिश है। बहुत शदीद बारिश। आमीन 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 जी। और आज तो अच्छा, आपके पहले तो गेस्ट को सलाम हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिटनेस है इनकी, देख लो तबीयत खुश हो गई है।
थैंक यू। और हुमायूं तो आज बड़े जरा सोबर से लग रहे हैं, कोई रिटायर्ड कर्नल का जिन्होंने आज हुमायूं को आप यकीन करें बहुत या शुक्रिया। हम सब ने कहा है कि आज हुमायूं वाकई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बहुत ड्रेसिंग की हुई है। अब अल्लाह करे कि ये इनको कॉम्प्लीमेंट से समझ आ जाए, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है कि आइंदा से उन्होंने ऐसी कपड़े पहन के खुद आने हैं। तैयार हो। नहीं ये अक्लमंद तो है। आज पता है मैंने सुबह रिपीट में एक प्रोग्राम देखा आपके एजुकेशन के मुतालिक ना, जो उन्होंने क्वेश्चनिंग की ना, इतनी आपने भी बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। देखें आपके प्रोग्राम की खूबी यही है, जब आदमी कोई आ रहा होता है ना, बैठा होता है, तो क्वेश्चन ऐसे किए जाए जिससे कुछ एक्सट्रैक्ट हो, और आपका एक आपकी एक जो आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, यू शुड आप बताएं कि जैसे जी, आप जी आगे भाई। सवाल कर तो इसी तरह हुमायूं ने एक सवाल किया कि हम लोग जो है ना कि हम जब बैठते हैं किसी जगह, उठते बैठते हैं रेस्टोरेंट्स में, हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, हम कोई विजन, एक प्रोग्राम, एक फ्यूचर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल। जरूरी है करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने नोट की थी। अच्छा, क्योंकि आपके गेस्ट बैठे हैं, इनको बहुत सलाम हो। वालेकुम इन्होंने कभी बात की कि मेरी जिंदगी में फिटनेस और मैं जिम ये फिटनेस में जब से ख्याल किया, उन्होंने जिंदगी में एक डिसिप्लिन आया है, जब से जिम भी जाना लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन बड़ी अजीब सी आजकल के जवानों के बारे में। मैं अपने बच्चे की बात करूं क्योंकि गैरों की बात से बेहतर है कि मैं अपने घर की बात करूं। मेरा बेटा जिम करता है रात को, और अच्छा। बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, सुबह सोता रहता है और सुबह भी वो फ्रेश एयर नहीं लेता। तो और वो खाने का ये होता है कि वो प्रोटीन भी लेता है और प्रॉपर यानी जो डाइट लेनी चाहिए, नेचुरल डाइट नहीं चाहिए, वो नहीं लेता। जब मैं उससे आर्ग्यू करता हूँ, कहते हैं जो मेरी चीजें पूरी हो जाती है मैं ही खा लेता हूँ। मैंने कहा प्रोटीन आप जब खा रहे हो किसी आर्टिफिशियल, तो इससे बेहतर है आप जो उनके जो नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन, course, बिल्कुल of course, बिल्कुल। of course। यही मेरा इनसे सवाल है जो हमेशा मैं करता हूँ कि देखें फिटनेस के लिए जो टाइमिंग है, एक तो बच्चे जाते हैं जिम फैशन के तौर पे जा रहे हैं, वो मतलब इसलिए नहीं जा रहे कि सब जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं। वो जो डिसिप्लिन है, वो जो सुबह उठना है, वो सुबह की एयर लेना है, वो कितना जरूरी है फिटनेस के लिए, ये मेरा सवाल है। ये याहिया इतनी आपने प्यारी बात की। ऑर्गेनिक चीज़ें, मैं और जी को मैंने अक्सर जब मैंने कहा तो मैंने कहा जी मुझसे पूरा नहीं हो रहा, तो मैं क्या प्रोटीन शेक्स लेना शुरू कर दूं। ये वो बंदा है, और ये सवाल एक राइट बंदे से उन्होंने पूछा, इसने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है अपने ऑर्गेनिक। इसने मुझे कहा क्या डाइट है, मैंने कहा ये कहता है एक और ऐड कर लो। लेकिन ऑर्गेनिक हुमायूं, असल में हमारा मसला ये हो गया है ना कि हमें चाहिए जल्दी जल्दी Shortcut। रिजल्ट। तो हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल चीज ले लो और उससे जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, और ऑर्गेनिक मेहनत भी चीज का करनी क्या पड़ेगी। मसला है। ये तो बहुत अरसा चलानी पड़ेगी, तो बहुत कंटिन्यूटी के साथ लेनी पड़ेगी, तो इसे छोड़ो, उसको रहने एक तो रूटीन की बात की, क्या इसको सुबह की एयर लेना, सुबह सवेरे उठना, प्रॉपर नींद 8 घंटे की करना, प्रॉपर मील्स खाना कितना अहम है। और क्या इसके अलावा साथ में अगर नहीं पूरे कर रहे मील्स, तो प्रोटीन शेक का सहारा लेते हुए बॉडी बनाना बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ऑर्गेनिक फूड्स खाएं, और इतना मुश्किल नहीं। पाकिस्तान माशाल्लाह हमारा ऐसा मुल्क है, आपको हर चीज़ रेडिली अवेलेबल है। आप सामने जाएंगे शॉप पे, आपको हर चीज़ मिलेगी। आप गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते, आप दालें खाएं। आप दालें नहीं अफोर्ड कर सकते, आप ये किडनी बीन्स जिसे कहते हैं, लोबिया, आप वो ले लें। आप चिकन ले लें, आप फ़िश ले लें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों से अपना प्रोटीन इंटेक दिन का पूरा करें, ठीक है। हाँ, उन लोगों के लिए हु आर अफोर्डेबल, नंबर 1, जिनके पास कुकिंग का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो उनके लिए वे प्रोटीन इज़ अ यूज़र फ्रेंडली एक प्रोटीन की सोर्स है कि आपने 2 स्कूप डाले, शेक किया, राइट आफ्टर द वर्कआउट आपने पी लिया, और आपको आपका 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एट द स्पॉट मिल गया। अदरवाइज इट कैन बी अ गुड एड ऑन, लेकिन इसको बेसिक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है जी। ठीक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी रात की 8 घंटे की नींद पूरी नींद करना बहुत ज़रूरी है। दो लोगों ने चीज़ें बना दी, डाइट और एक्सरसाइज नहीं। देयर इज इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट स्लीप, है कि नहीं? बिल्कुल है। और अगर आप एक रेगुलर जिम गोअर हैं तो स्लीप से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। ये वो 8 से 10 घंटे होते हैं जब आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, और जब बॉडी को ये रेस्ट मिलता है वही टाइम होता है जब आपकी बॉडी ग्रो करती है, मसल बिल्ड हो रहा होता है। मसल बिल्ड हो रहा होता है। ज़ीरक, टाइमिंग्स जो हैं 8 घंटे चलो लोग पूरे भी कर लेंगे, लेकिन उनका टाइम साइकिल बिल्कुल चेंज है। शाम को सो रहे हैं, आधी रात को उठ जाते हैं, और उसके बाद टीवी देखना, ये सारी चीजें करना। मैं इसको एसोसिएट करूंगा डिसिप्लिन के साथ। उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है उनका दिन किस तरह शुरू हो रहा है, उन्होंने कब क्या करना है, कोई प्लानिंग ही नहीं है लाइफ के अंदर, जो कि लेके आना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ अगर आप जो है एक प्लानिंग के थ्रू कर रहे होंगे ना, आपको उससे रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, आपका लाइफस्टाइल उससे चेंज होगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपके सोते रहने से मिस हो रही हैं। जी आपका तो जी जी प्लीज। सॉरी, मैंने आपके पास नहीं आप प्लीज कहिए। अच्छा, आजकल हुई हुई है छुट्टियाँ, जी, बच्चे घर पे हैं, जिम जाने के लिए बच्चों को उनके छुट्टियां, पास सिर्फ बच्चों को छुट्टियां मुझे हैं। नहीं यूनिवर्सिटी तक के जो बच्चे हैं बहुत ब्लेस्ड हैं, उनको छुट्टियां हैं।
जिम जाने के लिए उनके पास खुला टाइम है, जिस टाइम आंख खुलेगी जिम चले जाएंगे। लेकिन जिम जाने का बेस्ट टाइम एक तो आपने बताना है, और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं मैंने 6 अंडे खाए हैं और ये 9 अंडे खा लेते हैं, तो वो फिर अंडे मेरे ख्याल से दर्जन खुद ही घर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि अम्मी तो मारेंगी। अगर दर्जन में से 9 अंडे एक बंदा खा लेगा ना तो अम्मी से तो मार पड़ेगी। तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है या किस तरह से पूछा है हलीमा ने, एक तो टाइम का और ये अंडों का। इसका मेरे पास भी जवाब है, आप दें फिर मैं बताता हूं। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल अगर आप कहीं भी बाहर किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, आप अगर एक छोटी से छोटी मील भी लेंगे, दैट विल कॉस्ट यू मोर देन 1000। बिल्कुल ऐसा ही है, पर पर्सन मोर देन 1000 आपको वो इतना एक्सपेंस आपका आएगा। तो बेहतर नहीं है कि आप अगर उसकी जगह 4 दर्जन अंडे ले जाए और उसको 10 दिन खाते रहे, तो आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो रहा है। और ऐसा नहीं है 4 दर्जन अंडों से स्नैप नहीं आ रही ना, आप ये भी तो समझे। लोगों ने खाने, अभी हम जाके बैठते अपनी लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज देखो, और जी अंडे तो अकेले बैठ के खाते हैं ना, वो तो दोस्तों के साथ खाते हैं, वो भी तो खाना। अंडे हम खा रहे होंगे और वो कुछ और खा रहे होंगे, पिक्चर भी नहीं आएगी सोशल मीडिया पे। अब इसका क्या करें? प्रायोरिटीज आप अपनी प्रायोरिटीज जो है खुद सेट करते हैं। बिल्कुल। और टाइम कौन सा सही है जिम के लिए की कोई तय नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। यू हैव गॉट 24 आवर्स। देखिए, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, उसके लिए आप टाइम क्यों देख रहे हैं? कि कोई हेल्दी काम करने के लिए आपने क्लॉक देखनी है, यार अच्छा ये टाइम सही नहीं होगा, ये टाइम सही होगा। प्रेफरेबल कौन सा होता है, कोई है? मैं तो कहता हूँ कि जब आपको टाइम मिले 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपनी जात के लिए निकालें। 1 घंटा आपको फॉर योर ओन सेल्फ आपको दिन में निकालना चाहिए। बेशक वो आप रात को 12 बजे जाएं, जब आप फ्रेश फील कर रहे हैं, यू शुड बी एट। अब मैं उसका जवाब देता हूँ जो आपने कहा, जो आपने अंडे वाला, हाँ अंडे वाली बात, ये बात जीरक भी मानेगा, मैं भी, जितने भी जो फिटनेस इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, ये शौक सस्ता नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये शौक महंगा है और ये पर्सनल शौक है। मुझे बहुत बुरे लगते हैं लोग जो अपनी माओं से अपने मील्स बनवाते हैं कि आप हमें खाना ये बना दें, ये बना दें, बहनों से बनवाते हैं। शायद हम जितने लोग जिम जाते हैं, हमसे ज़्यादातर हम सबको खाना बनाना आता है, अपने मील्स बनाने आते हैं। ये बात दुरुस्त है कि नहीं? अपने खाने खुद बनाते हैं और अपने मैक्रोस खुद काउंट करते हैं। एक एक चीज़, छोटा विंग स्केल रखा हुआ है मैंने किचन के ऊपर, उसके अंदर वो एक एक चीज़ को स्केल करके उसके बाद इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अच्छा, वो तलाश कर लेते हैं, वो तरीके तलाश कर लेते हैं। जैसे हमने कमाने का डिफरेंट तरीके से कर ली, क्योंकि हमें पता है हमारी डाइट बड़ी महंगी है, हमें ये भी पता है कि हमने खुद बनाने, हम वो स्केड्यूल, जैसे मैं अपने खाने मैंने को बताया था, बनाकर फ्रिज में रख देता हूँ। मैं 3-4 मिनट पर, यकीनन मेरी अम्मी का बड़ा उसमें हाथ भी ये भी है कि मेरी मुझे बहुत चीज़ों में हेल्प कर देती है, पर हेल्प कर दें ये ना कि अब सारा उनको कहते हैं, वो अपनी मर्जी से। हाँ, ये नहीं कि आप उनके उस पर रखें। अब एक सवाल है जो मैंने महरीन से भी पूछा था, हमारी डाइट थी, ये सवाल बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम है। आपका तजुर्बा इसमें इसलिए कि आप भी उस चीज़ से गुजरे होंगे। वेट आप कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं कम हो रहा, वो प्लेटू हो गया है। आपने डाइट भी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपका गेन में भी यही होता है, आप सब कुछ खा रहे हैं, नहीं गेन हो रहा। ये क्या वजह होती है कि आप फिर थक जाते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं? इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, आपको फिगर आउट करना होगा आपको कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कि जो आपका उस प्लेटो की तरफ आपको लेके जा रही है। अच्छा। नंबर 2, एज यू एज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उसके लिए जितनी आप मेहनत पहले करें, शायद उससे 10 टाइम्स आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़े। वो लोग नहीं करते, वो कहते हैं यार आज से 10 साल पहले हम ये करते थे, हम फिट थे। तो ऑब्वियसली 10 साल का जो एज डिफरेंस आया है, बहुत फ़र्क है। उसके अंदर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपके जॉइंट्स वीक होते हैं, आपकी एट्रोफी होती है, मसल लॉस होता है थोड़ा सा विद एज। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। ठीक है ज़ीरक, बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी जब शेयर की होती है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उन्होंने अपने बिफोर और आफ्टर की जो पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं। जो लोग नहीं कुछ करना चाहते हिल के, वो ये कहते हैं कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो सर्जरी कराई होगी, एवं पिक्चर्स लगा के हमें कह रहे हैं कि हमने इसी तरह से कर लिया, ऐसे कैसे हो गया वेट। तो वेट लॉस करने के लिए आपने जिस तरह कहा कि मेरा 140 kgs था, कितना टाइम, कितनी कंसिस्टेंसी और कितना हौसला चाहिए कि हाँ मैं आहिस्ता कर लूँगा? देखिए, वो एक चीज़ कहते हैं ना कि हाउ बैड डू यू वांट इट, कि आप कितनी शिद्दत से इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। अगर एक चीज़ के लिए आप ठान लेंगे ना कि मैंने ये करना है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बड़े मज़े की बताऊँ, जिस दिन आपको 4 लोगों में आप गए और किसी एक ने भी कह दिया ना यार ज़ीरक तुम्हारे अंदर फ़र्क आ रहा है, वो आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन। फिर आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, फिर आप कहते हैं यार मेरी ये जर्नी है, आई एम ऑन द राइट पाथ, और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इसी में अपने आप को पुश करता रहूँगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी? मैं कही थी लोग ये नहीं मानते, कहते हैं कि सर्जरी से कराया होगा। जिस बंदे ने
जिस बंदे के अंदर वो करने का हौसला कहूँगा या वो करने की चाह ही नहीं है ना, कि जो करना ही नहीं चाह रहा है काम, वो इस तरह की चीज़ें ढूंढ लेगा। कि हमें भी लोग कहते हैं यार इसने स्टीरॉइड्स लिए होंगे, ये जो है अच्छा ये फेक है, ये एडिटेड पिक्चर्स हैं। अब जिस तरह मैंने बहुत लोगों से सुना है यार जिम ना जाओ, बच्चों को जिम ना भेजो, उनकी हाइट रुक जाती है। ओहो, ये बहुत इतना बड़ा बहुत common मिसकंसेप्शन myth है। मैं सबको एक बात कहता हूँ कि यू कैन नॉट फाइट जेनेटिक्स। आपकी जो जेनेटिक्स है ना, उन्होंने अपना आप दिखाना ही है। अगर आपने छोटे रहना है, आप जिम जाएं या ना जाएं, आप छोटे ही रहेंगे। अगर आपकी हाइट बढ़नी है तो आप जिम जाएं या ना जाएं, आपकी हाइट बढ़ेगी। तो ये वो जिस तरह आई कलर है आपका, ये जेनेटिक्स डिफाइन करता है। अब ऐसा नहीं है सूरज में जाओगे ये चेंज हो जाएगा, सूरज में नहीं जाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैं फिटनेस इंडस्ट्री से, आप पता है मैं बहुत अरसे से जिम जा रहा हूँ। मैं चाहे थोड़ा करता हूँ, 20 मिनट करता हूँ, 15 मिनट, बड़े अरसे से जा रहा हूँ। अगर हाइट रुकनी होती तो मेरी रुक जाती, जो कि नहीं रुकी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी हाइट है। आपकी तो फिर शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जिम चले कर रुक गई, रुक नहीं गई वरना कहीं और ही निकल जाता मैं। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछ रहा था प्लेटो की, मैंने किताब में पढ़ा था, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। मैंने कहा मैं अपने प्यारे नाजरीन से शेयर करूँगा। वो बात ये थी बुक में कि आप ने देखा होगा कि एक बर्फ़ पड़ी हुई है इस टेबल पे, 21 टेम्परेचर है, वो नहीं पिघल रही, 22 पे नहीं कर रही, 23 पे नहीं हो रही, 24 पे पिघल नहीं रही, 25 पे, 28, 29 हो गए नहीं पिघल, 30 हो गया नहीं पिघल रही, 31 हुआ बर्फ़ पिघल गई। क्या वो 31 से पिघली है? नहीं। 31, 21, 22, 23 के बाद हुआ तो 31 हुआ तो वो पिघली ना। उसके बाद आप पत्थर देखते हैं, जब पत्थर मार को तोड़ रहा होता है, बड़ा पत्थर है, तोड़ है, एक आपकी नज़र तब पड़ती है जब वो पत्थर का आखिरी हथौड़ा मारता है और पत्थर टूट जाता है। कहते हैं ओ अभी जोर इसने लगाया तब टूटा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो जितनी दफ़ा उसने उस जगह में मारे, उस जगह को उसने कमज़ोर किया, और जब कमज़ोर किया तब वो टूटा। हम अक्सर वहाँ पर छोड़ देते हैं, जब बस अब 2 कदम और रह जाते हैं और हम चीज़ छोड़ देते हैं। ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी, बड़ी खूबसूरत लगी, उस किताब में लिखी हुई थी। अगर आप ज़िंदगी में अभी किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब है, अभी आप अपनी थोड़ी सी मेहनत जारी रखें, क्योंकि आज तक आप जितनी भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज निकालें, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको जारी रखना है। मैं अभी देखता हूँ कि मैं अक्सर जिम में लड़के गुजर रहे होते हैं, साथ में देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कितनी बेहतरीन बॉडी, और क्योंकि मैं पहनता भी टैंक टॉप हूँ, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कमी है बेटे, वहीं घर चले। पर मैंने कहा नहीं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और मैं यही कहूँगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं अगर बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा बताऊँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनको मैंने एक डाइट प्लान दे दिया, उसे फॉलो कर रहे हैं। जो आपने प्लेटो वाली बात की, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उनका प्लेटो हिट होगा। ठीक है, एक ही चीज़ देखें, बॉडी को एक ही चीज़, एक ही ग़िज़ा रोज़ मिल रही है, एक पॉइंट तक वो उस ग़िज़ा के ऊपर रिएक्ट करेगी, उसके बाद वो उसके ऊपर रिएक्ट करना छोड़ देगी। अच्छा, उस टाइम पे मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ यार आज से ना एक हफ्ते के लिए जो आपके घर में पका है ना, जो आपकी अम्मा बना रही हैं, दाल रोटी सालन, एक हफ्ते के लिए वो खाओ, ताकि वो जो होगा ना वो आपकी बॉडी के लिए एक शॉक होगा कि मैं तो एक स्टेडी फ्लो से जा रहा था हेल्दी डाइट के साथ, ये क्या हो गया। वो भी इनडायरेक्टली आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी और फैट लॉस में हेल्प करेगी आपको। उसके बाद आफ्टर वीक और 2 यू कैन गेट बैक ऑन योर डाइट। बेहतरीन हो गया। हम यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना है हमारे साथ हल्की बूंदाबांदी में। हुमायूं और हलीमा है आपके साथ, सुबह खैर। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं डाइट के हवाले से और एक्सरसाइज के हवाले से कि आप लोगों को क्या क्या खाना चाहिए और फिर उसको बर्न कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनसे जब आप उनकी लाइफ रूटीन बतानी है सारी, मैं बिल्कुल बताने वाली हूँ। कुछ ऐसा पहले मेरी एक शख्सियत से मुलाकात हुई और मैंने ऐसे उनसे सवाल पूछ लिया कि आपने पूरा दिन क्या किया, तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया कि मैं 2 बजे उठा और फिर नाश्ता किया, नाश्ता करके थोड़ी देर जो है वो मैंने सोचा कि अभी हिम्मत जमा की कि मैं नहाने जाऊं।
मतलब 2 बजे उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद अभी हिम्मत किस लिए जमा हो रही है? नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं वापस आया और फिर मैं दोबारा सो गया और फिर मैं 5 बजे उठा, मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। ये पूरे दिन की रूटीन थी उनकी जो उन्होंने किया। यहाँ आने से मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, मैं नहीं हूँ वो, ये मेरे बारे में बात नहीं होती। नहीं, हुमायूं नहीं है, हुमायूं इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, तो हुमायूं नहीं हो सकते। ज़ीरक, वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हद तक आदी हो चुके हैं अपनी उस रूटीन के कि उनको नहीं लग रहा कि ये कोई एबनॉर्मल रूटीन है, कि आप सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं कर रहे, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और उसके बावजूद लेकिन खाना तो है, अब खाने पे वो आए हुए थे, खाएंगे तो वो जम के, और उसके बाद बर्न नहीं कर रहे। क्या है उनका आगे फ्यूचर? ज़्यादा प्रोन होते हैं डिजीज़ेस के। अब आप देखें आजकल के दौर में, अगर आप किसी 10 लोगों में से अगर आप 5 से पूछें, या 5 आपको ऐसे होंगे जो कहेंगे बस मैं बैठा हो तो मेरे सर में दर्द हो रहा होता है। भाई क्यों हो रहा होता है? कमर में दर्द, कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में, क्यों? मूवमेंट ही नहीं है, मोबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ के अंदर कोई। देखिए ह्यूमन जितने भी हैं इनको इसलिए थोड़ी पैदा किया है कि आप भाई सारा दिन लेटे रहें, सोते रहें और अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार दें। अगर आप थोड़ा सा पुराने वक्तों में जाएं, आपको आइडिया होगा कि जंगें होती थी, जो लोग होते थे कितने कितने दिन पैदल चलते थे, उनके आर्मर्स देखें जो वो बॉडी आर्मर्स पहनते थे, वो 25-25, 30-30 किलो के बॉडी आर्मर्स होते थे। उसको लेके अगर सहरा के अंदर वो जा रहे हैं, जंग पे जा रहे हैं, और वो सॉफ्ट सैंड होती है, सॉफ्ट सैंड के अंदर चलना कितना मुश्किल है, पाँव धंसता रहता है, पाँव धंसता है, फिर निकालना और इतना वेट कैरी करके चलना। ह्यूमन बॉडी इस तरह की, खुद अपने शिकार करते थे जाके, उस शिकार को पकाना फिर खाना, इस तरह की लाइफस्टाइल के लिए ह्यूमन बॉडी को बनाया गया है। और ये आजकल के लोग अगर सारा दिन अच्छा सो रहे हैं, अच्छा फिर को इतना भी नहीं होता कि इसके रूट कॉज पे जाएं कि पैरासीटामोल कोई रूट कॉज वो तो नहीं है कि आपने खा ली, गोली खाई लेते और बस ठीक होने की बस ठीक होने की, रूट कॉज की तरफ भी नहीं। भाई अगर सर में दर्द हो रहा है, आपको हेडेक है, माइग्रेन, क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? आपने क्या ऐसी डेफिशिएंसी है? इतनी अच्छी बात आपने की है। मैं कल मेरे दोस्त था और कहता उसने ना ऐसे गोली उठाई, वो एक गोली होती है, ऑफ कोर्स हम नाम नहीं लेंगे, तो वो उससे गोली ली और ऐसे पानी से, मैंने कहा क्या हुआ यार, खैरियत? कहते यार सर में दर्द महसूस शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये कोई टॉफी नहीं है जिस तरह आपने टॉफी की तरह, ये वही काम करता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, आपकी गाड़ी है, उसके अंदर ऑयल नहीं है, ऑयल की चेक लाइट आ गई है, आप उस लाइट के ऊपर टेप लगा देते हैं कि मुझे चेक लाइट ना नजर यार, गुड, ठीक है, या उस बल्ब को निकाल देते हैं कि ये लाइट जो है ना ये ग्लो ही ना करे कि चेक लाइट। देखिए आप उसको इंस्टेंटली तो आप खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो उसका रूट कॉज है वो जब तक आप उस पे नहीं जाएंगे, आप किस तरह आगे सर्वाइव करेंगे? अब इसके क्या होता है, हमारे जितने भी एशियंस हैं सारों 80% ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक, आपने परसों मुझे भी कहा था अपना टेस्ट कराओ। मैंने आपको भी कहा था कि विटामिन डी टेस्ट कराएं। अच्छा, विटामिन डी भी एसोसिएटेड है आपके हेडेक से, उसकी डेफिशिएंसी। अच्छा, लोग क्या करते हैं, अच्छा जी विटामिन डी डॉक्टर ने कह दिया, लेना शुरू कर दिया, विटामिन डी ले रहे हैं, अब ओवरडोज में चले जाएंगे उसकी कि जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। अच्छा, एक और चीज़ होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और विटामिन डी इंटरलिंक्ड है आपस में। इंटरलिंक्ड, ठीक है। जब तक आपकी बॉडी का मैग्नीशियम लेवल प्रॉपर नहीं होगा, विटामिन डी आपकी बॉडी अब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। वो सारा आप अगर आर्टिफिशियली ले भी रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कॉम्बिनेशन विद मैग्नीशियम हो सकता है लेना। लोगों के अंदर ना अवेयरनेस ही नहीं है, बस उन्हें ये पता है कि हर दर्द की ना एक अलग से गोली है, वो खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है। Which is अच्छा, absolutely मैंने wrong. आपसे पूछना है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जो हमारे जो सुनने वाले हैं वो उससे रिलेट ना कर सके। एक देसी हाउस होल्ड में डाइट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स हर वक्त आपको कहते रहेंगे कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं है बेटा, तुम तो इतनी वैसे ही कमज़ोर लग रही हो, तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डाइट करने की, तुम ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, और आप वहाँ पे अपना सेपरेट मील बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको खाने ही नहीं दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि नहीं ज़रूरत। अब नॉर्मल जो घर में खाना बनता है उसी को देखते हुए, उसी को खाते हुए इंसान अपना कंट्रोल कैसे कर सकता है, पोषण कंट्रोल कैसे करे? कितना खाना है ये तो आपके हाथ में है। अगर कोई आपको कहता है कि फ्रूट खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेटियों की पेटियां ला के रख लो और सारा दिन आप फ्रूट खाते रहें। देखिए वैसे भी कहते हैं कि अपनी भूख से 2 निवाले कम खाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन हो जाएगी आपकी डाइट के अंदर कि आप पेट भर के ना खाएं। अगर आपको लग रहा है